वागाबॉन्ड के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा 1 वर्सेस 70 बैटल करने के बाद मुसाशी के बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ा। वो बेसिकली आगे चल नहीं सकता, जो ताकुन हमको बताता है, बिकॉज उसके पैर में जो चोट लगी वो बहुत ही ज्यादा डीप है। फाइट करना तो दूर की बात है, वो आगे फ्यूचर में ठीक से चल भी नहीं सकता, इतना डिक्लेयर कर दिया है। लास्ट एपिसोड में हमको ये भी पता चला माताची वाज द वन जिसने मुसाशी को यहाँ तक लेकर आया और मुसाशी का ध्यान रखा, उसकी फिक्र किया और वहां पर ओत्सु मुसाशी से मिल लिया है। लास्ट एपिसोड के लास्ट में देखा ताकुन एंड मुसाशी के कन्वर्सेशन के बीच ऑथोरिटीज के लोग आते हैं और मुसाशी को अरेस्ट कर लेता है, बिकॉज मुसाशी ने यहाँ पर अनऑथराइज्ड फाइट किया है जिसका कोई परमिशन नहीं था। उसने 70 बंदों को सिंगल हैंडली मार दिया, तो इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। लास्ट में देखा कोजिरो वहां पर उसी बैटल फील्ड में जाता है जहां पर मुसाशी ने 70 बंदों के साथ फाइट किया था। इसी के साथ लास्ट एपिसोड रोक दिया था। अभी हम लोग आगे कवर करेंगे और शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने बताया था थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, एंड ये बताने के साथ भाई जो मैंने कमेंट देखा ब्रो, इट रियली मेड माय डे ब्रो। आई नेवर थॉट कि यू गाइस एक्चुअली केयर अबाउट मी अदर देन द वीडियो। मुझे तो लग रहा था बस वीडियो से मतलब है, बट आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग भाई। ये सारे कमेंट्स ने भाई सच्ची बताओ तो भाई मेरा दिन बना दिया। इट मेड मी फील रियली स्पेशल। कुछ लोग तो बता रहे थे वीडियो गई बाहर में, भाई पहले हेल्थ रिकवर हो जाए, तो आई रियली अप्रिशिएट गाइस। थैंक यू सो मच बॉयज। चलो अभी के लिए आगे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग मुसाशी को जेल में देखते हैं। वो बताता है उसके पैर में जो स्टिक से बैंडेज किया गया ये एकदम यूजलेस है, वो आगे भी नहीं बढ़ सकता, पीछे भी नहीं जा सकता। जेल में जो बंदा था वो मुसाशी का पैर देख रहा था, उसको थोड़ा टाइट करके बांध रहा था ताकि मुसाशी को दिक्कत ना हो। वो बंदा तो अपना काम कर रहा था, मुसाशी ताकुन के वो लाइन्स याद कर रहा था। बट ताकुन से मुसाशी को देख के लग रहा है हेवेंस खुद नहीं चाहता है कि मुसाशी आगे फाइट करे। आगे हम लोग नीजो कैसल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में चले जाता है। ये क्योटो शोशिडाई का जगह है बेसिकली। इनके साथ हम लोग कोएत्सु को देखता है, होप नहीं भूले, जिनके पास मुसाशी रह रहा था, जिसने मुसाशी के सोर्ड को शार्प किया है और जिसके पास अभी करंटली कोजिरो है। तो बेसिकली कोएत्सु यहाँ पर मुसाशी के बारे में पूछने के लिए आया कि उसको बंद क्यों किया है। तो ये है क्योटो का शोशिडाई जिसका नाम है इताकुरा। ये कोएत्सु को बताता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुसाशी का एक्वेंटेंस और समथिंग होगा। कोएत्सु बताता उसने रूमर सुना है उसका जो फ्रेंड है वो यहाँ पर कैप्चर हुआ, तो इसके बारे में पता लगाने के लिए आया। इताकुरा कोएत्सु को बताते हैं यहाँ पर कोएत्सु को समझना चाहिए यहाँ पर मुसाशी ने जो किया ये क्राइम है, बिकॉज 70 लोगों को मार दिया, वो भी यूशु के स्कूल के, और ऊपर से यहाँ पर कोई ऑफिशियल चैलेंज वगैरह भी नहीं था। अगर ऑफिशियल चैलेंज होता तो वो लोग कुछ नहीं करते, इन्वॉल्व भी नहीं होते। इन अदर वर्ड्स ये कोई सैंक्शनड बैटल नहीं था मेरे भाई। रीजन उन लोगों ने मुसाशी को कैप्चर किया। आगे तक वो बताता है हाँ मुसाशी ने यहाँ पर 70 लोगों को मार दिया। यहाँ पर वो बताता है उनको यहाँ पर पता है यहाँ पर मुसाशी की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर गलती यूशु के स्कूल की है, उन बंदों की है। मुसाशी के पास कोई चॉइस नहीं था उनके साथ फाइट करने के सिवा, मुसाशी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट किया। आगे बताता है मुसाशी की बस एक ही गलती है कि वो यहाँ पर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो। आगे इताकुरा कोएत्सु को बताता है वो यहाँ पर चिंता ना करे, बिकॉज वो मुसाशी को मिसट्रीट नहीं करने वाला है। आगे कोएत्सु इताकुरा को थैंक यू बोलता है। आगे इताकुरा कोएत्सु को बताता है इट्स बेटर कि मुसाशी अभी कैप्चर ही रहे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे रंगीन सामुराई है जो बाहर निकल चुके हैं मुसाशी को चैलेंज करने को, उनको जान से मारने के लिए, बिकॉज सारे के सारे सामुराई अपना नाम कमाना चाहता है। तो एक बढ़िया स्वॉर्डमैन को मारेंगे तभी उनका नाम बनेगा। अब इताकुरा ये भी बताता है कि मुसाशी का जो नाम रेपुटेशन है बहुत दूर तक चली गई, बहुत सारे लोग मुसाशी के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। कुछ लोग तो मुसाशी के साथ मीटिंग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ऑफर दे रहा है, बिकॉज वो लोग चाहते हैं मुसाशी उनके अंडर में रह के काम करे। कोएत्सु आगे बताता है उसको भी सिमिलर लेटर मिला जहां पर वो बंदे चाहते हैं मुसाशी उनके अंडर में सर्व करे। आगे इताकुरा बताता है जो शांति का एरा है वो स्टार्ट होने में बहुत टाइम है। अभी फिलहाल जो मुसाशी एक टाइगर है, कोई भी वॉरलॉर्ड चाहेगा उसको हायर करने के लिए। आगे इताकुरा बताता है कोई भी शोगन फैमिली के बंदे ये काम नहीं कर पाते, 70 लोगों को एक साथ मारना। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग मुसाशी को वहां पर चले जाते हैं जिस डॉक्टर ने वहां पर मुसाशी को ट्रीट किया। वो जाते हुए मुसाशी को बताता है मुसाशी को यहाँ पर ग्रेटफुल होना चाहिए जिसने मुसाशी को स्टैप किया। ये सुन के मुसाशी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इसने अभी ये बोला क्या है, और आगे वो जाते हुए बताता है आफ्टर ऑल उसने तुमको अंधेरे में जाते हुए रोक दिया, ये स्टेप करके तुम्हारी जर्नी खत्म की, फॉर दैट रीजन तुम आगे अंधेरे की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। लाइन देख रहे हो। आगे मुसाशी मैंने बताना था डार्कनेस द एंड ऑफ हेल, मैं किस रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा था। आगे सीन में देखते हैं ताकुन, ओत्सु और जोटारो आ जाते हैं मुसाशी से मिलने के लिए। जोटारो बहुत ही गुस्से में था, गार्ड से चिल्ला रहा था, ओत्सु भी गुस्से में थी, चिल्ला रही थी, बता रही थी मुसाशी ने कुछ किया नहीं, उन्होंने फाइट किया, फॉर दैट रीजन मुसाशी ने वापस सर्वाइव करने के लिए बैटल किया है। आगे ये सारे लफड़े के बीच यहाँ पर मुसाशी बताता है ठंडे होने के लिए, बिकॉज जो हो गया वो हो गया। अब आगे ताकुन मुसाशी को बताता है मुसाशी यहाँ पर एक प्रिजनर हो सकता है, बट वो लोग मुसाशी का ध्यान अच्छे से रख रहा है। आगे ताकुन मुसाशी का कन्वर्सेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ताकुन बताता है हम लोग घर पे किसके बारे में बात कर रहे थे, हाँ तुम्हारा रास्ता, कि तुम कौन से रास्ते चलने वाले हो। ताकुन बताता है मुसाशी पर एक अलग रास्ता क्यों पिक नहीं करता है। ताकुन बताता है मुसाशी को ओत्सु के साथ रहना चाहिए, एक घर बसाना चाहिए ना। मुसाशी को जो करना था उसने कर लिया, अब आगे कुछ नहीं है। ताकुन तो मुसाशी के साथ बात करते ऑन दी अदर हम लोग देखते हैं ओत्सु जोटारो अलग जगह पे थे। जोटारो वहां पर थोड़ा कंप्लेन कर रहा था, बता रहा था उसका मास्टर आगे फाइट नहीं कर पाएगा तो उसका क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, उसको सिखाएगा कौन। उसने और उसके मास्टर ने एक साथ प्रॉमिस किया था वो दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये अलग बात है कि मुसाशी उससे दूर था बट स्टिल वो ट्रेनिंग करता हुआ गया बिकॉज मनी मन उसको लग रहा था उसका मास्टर भी वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ही वाज सेइंग इवन दो वो मुझे छोड़ के चले गए थे बट स्टिल डीप डाउन आई वाज लाइक ओके ठीक है एक दिन हम दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे एक साथ, पर अभी तो ऐसा होने का नहीं। ये बता के वो रोता हुआ जाता है। आगे सीन शिफ्ट होते हैं, हम लोग कोएत्सु को देखते हैं। वहां पर एक और लेटर कोएत्सु को मिला मुसाशी के लिए बिकॉज मुसाशी को एज एन एक्वेंटेंस वो लोग हायर करना चाहता है। अब वहीं पर कोजिरो आ जाता है, ये सीन को देखता है। वहां पर कोएत्सु की माँ बताने लगती है लोग मुसाशी को मिलना चाहते हैं एज एन इंस्ट्रक्टर, मुसाशी को हायर करना चाहता है। आजकल हर एक दिन मुसाशी के लिए लेटर आता है। इस बार जो लेटर आया ये पावरफुल बंदे से आया, एडो से। अब ये लेटर आगे कोजिरो रीड करता है, रीड करके उतना ज्यादा कुछ रिएक्शन देता नहीं, पर वहां पर कोएत्सु की माँ बताती है क्या तुम उससे जेलस फील कर रहे हो, लोग उसको इतना ज्यादा हायर करने की कोशिश कर रहा है। पर वहां पर कोजिरो खुश होता है, वो कुछ बोलता ही नहीं। जो देख के कोएत्सु की माँ बताती है तुमको थोड़ी जेलसी दिखानी चाहिए ना, अभी तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुम्हारे ऊपर चला गया। पर भाई कोजिरो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ना अगले दिन हम लोग देखते हैं कोजिरो दूसरी लड़कियों के साथ खपाखप करने लगता है, पर वहां पर कोएत्सु की माँ आ जाती है, उसको भगा देती है। कोजिरो आजकल ये सभी कर रहा है। आगे सीन शिफ्ट होते हैं और वहां पर हम लोग दोबारा ताकुन और मुसाशी को एक साथ प्रिजन में देखते हैं। ताकुन मुसाशी को बताता है, मुसाशी को नहीं लगता यहाँ पर मुसाशी को एक अलग रास्ता पिक करना चाहिए और ओत्सु के साथ रहना चाहिए। मुसाशी कुछ बोलता नहीं, वहां पर चुप रहता है। ताकुन मुसाशी को बताता है क्या मुसाशी को यहाँ पर ओत्सु के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुसाशी बताता है वो यहाँ पर प्रिजनर है, पर वहां पर ताकुन बताता है उसने इताकुरा के साथ बात किया और उसको पता चला यहाँ पर मुसाशी को वो लोग एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, उल्टा मुसाशी के ऊपर उनका इंटरेस्ट है। फॉर दैट रीजन मुसाशी का ध्यान वो लोग अच्छे से रख रहा है। आगे मुसाशी उतना ज्यादा कुछ रिएक्ट करता नहीं और ताकुन स्माइल करके बताता है दिस इज द सेकंड टाइम कि मुसाशी को कैप्चर किया गया, फर्स्ट टाइम ताकुन ने खुद किया था। तो आगे मुसाशी बताता है हाँ फर्स्ट टाइम पेड़ के साथ मुझे लटका के रखा था तूने यू बास्टर्ड। आगे ताकुन मुसाशी को बताता है मियामोटो मुसाशी तुम बहुत दूर तक आ गए, अब पूरी दुनिया में ये वर्ड फैल चुकी है कि तुम इनविंसिबल बन चुके हो, लोग तुमको ढूंढ रखे हैं, तुम किसी लॉर्ड के लिए अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहते, उनके लिए काम नहीं करना चाहते। ताकुन मुसाशी को एडो में जाने के लिए बोलता है जहां से उसको ऑफर मिला है। मुसाशी तो उतना कुछ रिएक्ट करता नहीं और ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं फाइनली ओत्सु जोटारो को सब बता देती है दैट शी फील्स फॉर मुसाशी, उसको पसंद करती है पर वो नहीं चाहती है वो मुसाशी को पता है बिकॉज सिनारियो जैसी है मुसाशी को पता नहीं, सीन ऐसा ही वो रखना चाहती है। वो ऐसे मुसाशी को दूर से पसंद करना चाहती है, उसको डायरेक्टली बताना नहीं चाहती है बिकॉज मुसाशी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि वो करेगा क्या, वो स्वॉर्डमैनशिप को छोड़ेगा या फिर ओत्सु के साथ रहेगा। आगे दोबारा हम ताकुन और मुसाशी की कन्वर्सेशन देखते हैं। ताकुन मुसाशी को बताता है तोकुगावा शोगुनेट फैमिली के साथ एज ए मार्शल स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर अपॉइंटेड है। आगे ताकुन उस बंदे का नाम बताता है जिसके साथ वो अपॉइंटेड है, दैट इज याग्यू मुनेनोरी। अब ये कौन है अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये याग्यू का बेटा है याग्यू मुनेनोरी और याग्यू मुनेनोरी का बेटा है योगुनोसुके, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है याग्यू के कैसल में, जिसने याग्यू के टेक्निक को इनहेरिट किया है। तो उसके बाप को नहीं दिखाया, याग्यू के बेटे को नहीं दिखाया, हम लोगों ने याग्यू और उसके ग्रैंडसन को ही बस देखा है, राइट। आगे ताकुन बताता है याग्यू मुनेनोरी के बाप को तुम ऑलरेडी जानते हो जिनका नाम याग्यू है और जो मुनेनोरी है वो याग्यू के 5 नंबर बेटे हैं। तो ताकुन मुसाशी को बताता है उसको मुनेनोरी के अंडर सर्व करना चाहिए और दुनिया के बारे में उसको सीखना चाहिए। इवेंचुअली मुसाशी एक लॉर्ड का इंस्ट्रक्टर बाद में जाके बन जाएगा जहाँ पर वो बहुत कुछ सीख पाएगा। अब आगे मुसाशी के अंदर जो ब्लैक स्पिरिट या फिर जो डेविल टाइप का है वो बताने लगता है याग्यू मुनेनोरी। हाँ आगे वो बताता है मुसाशी को यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, मैं या फिर तो। मुसाशी तो बहुत दूर तक है बट स्टिल उसके अंदर ये जो चीज है इससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये मुसाशी के अंदर का डीमन है मेरे भाई। आगे मुसाशी ताकुन को सवाल करता है क्या यहाँ पर वो मैच्योर बना, क्या पर वो सेटिस्फाइड हुआ। ताकुन बताता है हाँ मुसाशी यहाँ पर मैच्योर्ड बन चुका है। ताकुन आगे बताता है एक शार्प सोर्ड को एक शील्ड की जरूरत है, एक कवर की जरूरत है। ताकुन बताता है एक शार्प सोर्ड जो खुला रहता है वो आसपास के लोगों को दुश्मन में बदल देता है। अगर मुसाशी इस सोर्ड को बांध के नहीं रखेगा, कवर करके नहीं रखेगा तो एक ना एक दिन ये सोर्ड ही मुसाशी को खत्म कर देगा। ताकुन बताता है याग्यू ने ताकुन को एक दिन बताए जो सोर्ड है ये लोगों को चोट पहुंचाने के लिए है। वहीं पर हम लोग पुराने ताकुन को देखते हैं, आई मीन यंग ताकुन याग्यू के साथ देखते हैं।
where ताकोन was saying अगर सोड लोगों को चोट पहुंचाए तो आप सोड के रास्ते क्यों आए? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो तुमको मार सकता है, तो इसका वैल्यू क्या है? इसके रिप्लाई में याग्यू बताए थे यहाँ पर क्यों आए, बिकॉज तुम तो सेम काम ही करोगे, लोगों को मारोगे, राइट? तुम्हारी जर्नी भी मौत से खत्म होगी। और आगे याग्यू हंस के बताता है नहीं ये बस एक मजाक था। और आगे याग्यू बताता है जब रास्ता परफेक्ट हो जाएगा तब सोड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। याग्यू ये बोलते हुए ताकोन को बताया था ये वो वर्ड है जो याग्यू के मास्टर ने याग्यू को सिखाया। आई होप ये मास्टर को तुम भूले नहीं, ये एकदम ओजी है। याग्यू बताता है लोग अपने सोड को विल्ड करता है, चलाता है और इन द एंड ऑफ द डे वो ये सीख जाता है कि यहाँ पर सोड को शील्ड के साथ ढक के रहना चाहिए। करंट टाइम में आता है ताकोन मुसाशी को बताता है पर हाँ मुसाशी भी एक ना एक टाइम में ये सीख जाएगा। मुसाशी जैसे इतनी दूर तक आया और भी दूर जाना चाहता है, मुसाशी को यहाँ पर अपने सर्विस एक सामुराई एक लॉर्ड के लिए देना चाहिए। आगे ताकोन मुसाशी को बताता है उसके ऊपर शादी करके सेटल डाउन होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए मुसाशी को प्यार की कोई जरूरत नहीं है। ताकोन से बिकम अ मैन, गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। You don't need a lake for that. Create a home for yourself to return. एक घर बनाओ जहाँ पर तुम वापस जा सकते हो। आगे अगले दिन दोबारा ताकोन आता है, देखता है मुसाशी अपना बैंडेज उतार रहा है। ताकोन सवाल करता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मुसाशी बताता है उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर वो क्या करने वाला है। आगे मुसाशी खड़ा होता है और दोबारा गिर जाता है। सामने जो गार्ड था उसको मुसाशी बताता है क्या तुम मुझे एक स्टिक दे सकते हो, मैं इससे किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आगे ताकोन मुसाशी को एक सवाल करता है व्हाट इज अ पर्सन्स लाइफ। ताकोन बताता है मुसाशी ने जो काम किया वो एक बैटल था, उन लोगों ने खुद से सोड का रास्ता पिक किया है, उन लोगों ने फाइट किया है, तो देयर इज नो रॉन्ग कटिंग देम। ताकोन मुसाशी को बताते हैं डजंट मैटर मुसाशी किसको मार रहा है किसको काट रहा है, बट समवेयर डीप डाउन मुसाशी के दिल में एक डाउट होना चाहिए मुसाशी जो काम कर रहा है क्या ये सही कर रहा है या फिर गलत, किसी को जान से मारना सही है या फिर गलत, ये थॉट्स एटलीस्ट मुसाशी के अंदर होना चाहिए। ये लाइन सुनने के बाद मुसाशी सारे पुराने बैटल्स को याद करने लगता है जहाँ पर उसने डेंशिरो को मारा है, अलग अलग बंदों को मारा है, और ये याद करते हुए बताने लगता है मैं तो जीत गया ना, मैं तो जीत गया, हाँ मैं जीत गया। बट स्टिल मुसाशी वाज लाइक कि वो जीतने के बाद अपने स्टमक में एक हैवीनेस फील किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी जी इस बर्डन को लेके वो स्टिल इस हैवीनेस को अपने अंदर फील करता है। उसको लगता है कि यहाँ पर ये फाइट स्टिल ऑनगोइंग चल रहा है। आगे मुसाशी ताकोन को सवाल करता है हु रियली वॉन, कौन सच्ची में जीता। ताकोन बताता है देयर आर नो विनर्स, इजंट दैट राइट। मैंने सही बोला ना, कोई विनर्स एक्चुअली में है ही नहीं। आगे मुसाशी बताता है आई डोंट नो एनीमोर। ताकोन बताता है डीप डाउन यू डू नो। जो वेट मुसाशी अपने अंदर फील करता है ये इस बात का प्रूफ है मुसाशी को पता है कि यहाँ पर एक्चुअल में विनर्स कोई है ही नहीं। मुसाशी अपने दिमाग में अपने आप को एक माउंटेन के ऊपर देखता है बिना कपड़ों के और देखता है आसपास कोई नहीं है, वो बस अकेले है, और वो ताकोन के वर्ड को याद करता है देयर आर नो विनर्स। आई होप ये फिलोसॉफिकल वर्ड तुम लोग समझ रहे हो। मैं चाहता तो ये सारी चीजों को स्किप कर सकता था पर मैं कर नहीं रहा, बिकॉज ये सारी चीजें अपने लाइफ में अप्लाई करना है मेरे भाई। लोगों को मार के, लोगों को नीचे दिखा के खुद ऊपर आना इज नॉट समथिंग जिसको तुम कोई अचीवमेंट बोल पाओ ना मेरे भाई। देयर आर नो विनर्स। इस प्रोसेस के चलते तुम अपने आप को खो रहे हो बस। आगे हम देखते हैं ताकोन मुसाशी को बताता है फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, मुसाशी को यहाँ पर ओत्सु के साथ बात करना चाहिए। मुसाशी पर ओत्सु के लिए क्या फील करता है, मुसाशी शर्माता है, कुछ बोलता नहीं। ताकोन दोबारा बताता है मेक ए होम फॉर योरसेल्फ, जहाँ पर मुसाशी वापस जा सके। आगे मुसाशी ताकोन को सवाल करता है ताकोन यहाँ पर क्यों चाहता है कि मुसाशी ये सोड का रास्ता गिव अप कर दे और यहाँ पर अपने लिए घर बनाना जहाँ पर वो वापस जा सके, ये काम मुसाशी कैसे करेगा। मुसाशी सवाल करता है हाउ डू आई रिटर्न टू अ प्लेस दैट डजंट इवन एग्जिस्ट। उस जगह वो कैसे जाएगा जो एग्जिस्ट करता ही नहीं, जो घर है ही नहीं। सुन के ताकोन हैरान हो जाता है, हंसने लगता है, बताता है हाँ ओके दैट मेक्स सेंस। ताकोन बताता है टू बी ऑनेस्ट देयर आर सो मेनी थिंग जो ताकोन को खुद भी समझ में नहीं आता है, उसको खुद भी पता नहीं। और वो बताता है पर्टिकुलरली जब वो देखता है एक बंदा दूसरे बंदे को काट रहा है तब ताकोन के मन में बहुत सारे सवाल आता है। व्हाट आर वी, व्हाट वी वेर बोर्न, हाउ शुड वी लिव, इज देयर एनी होप फॉर अस। इस डार्कनेस केओस के बीच में ताकोन को कुछ भी कभी कभार पता नहीं होता है। इस सारे लाइंस के बैकग्राउंड में हम लोग ताकोन के पुराने फ्लैशबैक देखते हैं। ताकोन बताता है वी सफर, वी मेक मिस्टेक्स, वी स्ट्रगल। ये सब कुछ सुन के मुसाशी बताता है तुमने ये सब कुछ फेस किया। ताकोन बताता है हाँ मैंने फेस किया। ताकोन बताता है मुसाशी जिस रास्ते के थ्रू जा रहा है ताकोन भी एक टाइम में ये सारे स्ट्रगल के थ्रू गया। आगे ताकोन मुसाशी को बताता है ताकोन ने पहले से सोच लिया था अगर मुसाशी यहाँ पर 70 बंदों के साथ फाइट करके सरवाइव कर जाता है तो वो मुसाशी को कुछ बताएगा। आगे ताकोन मुसाशी को बताता है, उसको बोलता है सुनो द ट्रूथ इज उसने रिसेंटली एक आवाज सुना है। सुन के मुसाशी बताता है ये किसकी वॉइस है, तुमने क्या सुना है। ताकोन कुछ भी नहीं बोलता, बस अपना हाथ ऐसे ऊपर करता है मेरे भाई।
बस अपना हाथ ऊपर करता है। मुसाशी शॉक्ड हो जाता है और वहीं पर इसका मीनिंग हमको पता चलता है जब ताकोन का पास्ट हमारे सामने आता है। वेयर ताकोन फेल्ट समथिंग इन द पास्ट, वो भी ऊपर से कुछ आते हुए उसने देखा पास्ट में, जो देख के वो कंप्लीटली शॉक हो गया था। उसने एक आवाज सुनी थी। ताकोन बताता है इस आवाज के चलते उसको पता चला हमारा रास्ता, उसका रास्ता, मुसाशी का रास्ता, सब लोगों के पास्ट फ्यूचर सारे के सारे चीजें हेवेंस के द्वारा पहले से लिखा गया है ब्रो। दैट्स द रीजन कि हम जो लोग हैं हम कंप्लीटली फ्री है। हमारे पास्ट फ्यूचर पाथ रास्ता एवरी सिंगल थिंग इज ऑलरेडी रिटन। ये सुन के मुसाशी शौक होता है, बताता है सब कुछ पहले से लिखा हुआ है बट स्टिल हम लोग फ्री है। ऐसा कैसे? मुसाशी बताता है ये कुछ सेंस बनाता नहीं, बिकॉज ये कंप्लीटली ऑपोजिट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। बिकॉज सब कुछ अगर लिखा गया तो लोग कैसे कंप्लीटली फ्री हो सकता है। आगे ताकोन सीरियस होता है और बताता है थिंग्स एक्चुअली में यही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, मुसाशी को कैसे समझाएगा। ताकोन मुसाशी को बताता है मुसाशी ने यहाँ पर वे ऑफ सोर्ड चूज किया और ताकोन ने वे ऑफ बुद्धा चूज किया है। द पाथ ऑफ बुद्धा इज द पाथ ऑफ पीपल, जो ताकोन का रास्ता है, जो ताकोन ने चुना। ताकोन बताता है उसने अपना रास्ता चुना ह्यूमन नेचर को समझने के लिए। बताता है एक ऐसी जर्नी है जिसके थ्रू वो बंदे के अंदर ऐसी चीजें देख पाएगा जो उसको कभी देखना ही नहीं था। आगे ये सुन के मुसाशी थोड़ा शौक होता है, ताकोन को सवाल करता है तो मेरे अंदर ऐसा क्या था जो तुम देखना नहीं चाहे। पर ताकोन बताता है ना ये बस तुम्हारे बारे में नहीं, ये सब लोगों के बारे में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आगे ताकोन की कुछ लाइन्स बहुत ही मस्त है। वो बताता है जब तक हम सिर्फ बाहर की दुनिया में जीत या पावर ढूंढता है हम सिर्फ दुख और मौत ही इकट्ठा करता है। ये फाइंडिंग द अल्टीमेट आंसर का ढोंग है जो सिर्फ तबाही लाता है। ताकोन बताता है कि दूसरों को ज्ञान देना या एनलाइटन करना बेकार है अगर तुम खुद अंदर से खाली हो। वो अपने पुराने टीचिंग्स को थूक के बराबर बताता है, यानी उनकी कोई कीमत नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ ईगो से आ रही थी भाई। ये सुन के मुसाशी शॉक हो जाता है। मुसाशी रियलाइज करता है मुसाशी अब तक सिर्फ सोर्ड और स्ट्रेंथ को ही सब कुछ मानता था। ताकोन की बातें उसके दिल पर लग रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि वो इतने टाइम से गलत रास्ते पे था। ये उसके बदलने की शुरुआत है। आगे ताकोन बताता है हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफर तभी करता है जब हमारी कनेक्शन हेवन के साथ कमजोर हो जाती है। आगे हम ताकोन के पुराने फ्लैशबैक देखते हैं जिसके बैकग्राउंड में ताकोन बताता है अगर लाइफ का कोई बड़ा मकसद है तो उसे बस होने दो, उसमें दखल मत दो। हमको हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, जिंदगी फ्लो के साथ चलने समझदारी है भाई। जो है अगर वैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। वहीं पर हम लोग इस फ्लैशबैक में देखते हैं ताकोन ऊपर देखता है, लाइट ऊपर से आने लगती है। बेसिकली दैट वाज द वेरी मोमेंट जब ताकोन के लिए ये दरवाजा खुल गया था भाई। और जितने दरवाजा बंद थे वो सारे के सारे दरवाजा खुल चुके थे एकदम। ताकोन बताता है दैट वाज द ट्रू फ्रीडम एंड इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट आज तक उसने जो फील किया उससे। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ताकोन फेल्ट दैट वी आर इन्फिनिट। और ये वर्ड सुनने के साथ मुसाशी भी फील करता है वो यागियो के वर्ड्स, वी आर इन्फिनिट, हमारी कोई बाउंड्री है ही नहीं, वी आर कंप्लीटली फ्री मेरे भाई। दिस इज द वेरी मोमेंट ताकोन को पता चला हमारे लाइफ पाथ पास्ट फ्यूचर एवरी सिंगल थिंग सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। दिस इज द रीजन हम लोग कंप्लीटली फ्री है। अगर ताकोन ये सब कुछ बताते हुए मुसाशी को बोलता है मुसाशी ने आज तक जितना कुछ फेस किया है ये सारी चीजें फेस करने के बाद ताकोन को लग रहा है मुसाशी ये सारे वर्ड्स के मीनिंग को समझेगा भी। मुसाशी ने 70 बंदों के साथ जीता या फिर हारा इससे फर्क नहीं पड़ता, बट मुसाशी उस बैटल के बाद जो फील किया, जिस वे में सफर किया, मुसाशी की सफरिंग बस मुसाशी अकेली फील कर सकता है। ताकोन बताता है पूरी दुनिया में ऐसा एक सिंगल बंदा नहीं है जो मुसाशी के सफरिंग को समझ पाएगा। ताकोन बताता है बट मुसाशी डोंट यू अंडरस्टैंड ये सारी चीजों के बाद भी यू आर स्टिल कनेक्टेड टू द हेवेंस। ताकोन बताता है लेट अस प्रे। मुसाशी बोलता है इन दी एंड हम बस प्रे करेंगे। हाँ आगे ताकोन बताता है एक प्रेयर से सब कुछ स्टार्ट होती है मेरे भाई। ताकोन बताता है हम लोग प्रे किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है। जो बात मुसाशी ने लिया है वो शायद इम्पोर्टेंट है बट स्टिल हमको हेवेंस को प्रे करना चाहिए। ये सुन के मुसाशी को ताकोन के पुराने लाइन्स की याद आती है। मुसाशी किस पे मानता है, गॉड या फिर बुद्धा, किसको प्रे करता है। आगे मुसाशी ताकोन को बताता है कभी कभार उसका खुद का सोर्ड उसको सरप्राइज कर देता है। वो बताता है कभी कभार ये बहुत फास्ट होता है, बहुत पावरफुल होता है और कभी कभार उसका जो सोर्ड है उससे उसकी फीलिंग ऐसी आती है कि उसकी बॉडी के अंदर उसको शाइनिंग वाली वाइब मिलती है जिससे उसको जोर जोर से हंसने का मन करता है। ये सब कुछ सुन के ताकोन और शॉक्ड। आगे मुसाशी स्माइल करके बताता है इट मेक्स मी फील लाइक प्रेइंग।
भाई साहब लाइन देख रहे हो? अरे मुसाशी बताता है अब मेरे अंदर जो शाइनिंग लाइट मैं फील करता हूँ ये वही लाइट है जिसको तुम रेफर कर रहे हो, द हेवेंस इन योर हार्ट, जो हमारे दिल के अंदर हेवन है, राइट। मुसाशी की ये लाइन सुन के ताकोन स्टंट रह जाता है। अरे मुसाशी बताता है उसको लगता है वो हेवेंस के साथ कनेक्टेड है। हाँ, वो आगे बताता है आई थिंक आई अंडरस्टैंड नाउ। जिस डिटर्मिनेशन के साथ तुम अपने सोर्ड को पकड़ते हो तुम वैसे इन्फिनिट हो जाते हो। तुम लाइन देखो भाई, ताकोन मुसाशी की बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड, उसके फिलोसॉफिकल वर्ड खुद सुन के शौक होता है। पर आगे मुसाशी बोलता है बहुत हो गया यार, मुझे अभी नींद आ रही है, मुझे सोने दो। आगे हम ओत्सु को देखते हैं। ओत्सु वहां पर योदा की रिफ्लेक्शन को देखता है जब योदा मर चुका था उसी हाल में। तो योदा ओत्सु को बताता है कि यहाँ पर उसको डाउट है मुसाशी 70 लोगों को मारने के बाद भी खुश रह पाएगा, वो सफर करेगा, वो बहुत ही जल्द मरेगा। तो आगे योदा ओत्सु को बताता है कि उसको यहाँ पर मुसाशी से दूर रहना चाहिए बिकॉज मुसाशी यहाँ पर डेथ के स्पाइरल को पार नहीं कर पाएगा। योदा बताता है मुसाशी का जो रेपुटेशन है ये मुसाशी के लिए खतरा बन जाएगा। बहुत ही जल्द बहुत सारे सामुराई आएंगे मुसाशी को मारने के लिए, जैसे मुसाशी ने पहली बार योशु के स्कूल को चैलेंज करने के लिए आया था, ठीक वैसे लोग भी आएंगे मुसाशी को चैलेंज करने, उसको मारने। आगे उत्सु सो जाती है तो वो सपना देखती है योदा का रिफ्लेक्शन दोबारा आता है, उत्सु को नींद से उठा के उस बैटल ग्राउंड पे लेकर जाता है जहाँ पर मुसाशी फाइट कर रहा था और सारे के सारे बंदों को मार दिया था। योदा ओत्सु को होरिकावा के मरने का सीन दिखाता है जब होरिकावा मर गया था, कैसे तड़प रहा था। फिर उसके बाद योदा ओत्सु के बॉडी को खींच के होरिकावा के घर पे लेकर आया जहाँ पर हम देखते हैं होरिकावा की माँ ने सुसाइड कर ली। योदा ओत्सु को बताता है होरिकावा इतने टाइम से अपने बेडरिडन माँ के साथ था, अपनी माँ का ध्यान रख रहा था वो, जैसे कि वो बेडरिडन है, बिस्तर से उठ नहीं सकती है तो वो अपने बेटे के बगैर जी नहीं सकती थी। आगे उन्होंने अपनी उम्मीद खो दी और उन्होंने वहीं पर अपनी जान ले ली बिकॉज उनको देखभाल करने के लिए वहां पर कोई था ही नहीं होरिकावा मरने के बाद। और होरिकावा को किसने मारा? मुसाशी। 70 लोगों के मारने के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो उनके फैमिलीज है, ये सारी चीजों के बारे में ओत्सु को बता रहा है ताकि यहाँ पर ओत्सु और हम लोग भी समझ पाए ये लोग बस ऐसे नहीं मरे, इनके साथ इनके फैमिली के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। ताकि ये बताने के बाद ओत्सु ऑलरेडी इमोशनल टूट चुकी थी, पर वहां पर योदा ओत्सु को बताता है कि चलो और भी 70 लोग हैं विजिट करने के लिए, उनके घर भी हमको विजिट करना पड़ेगा। तुमको क्या लगता है मुसाशी इतने सारे लोगों को मारने के बाद, उनकी फैमिली, उनकी लाइफ खराब करने के बाद मुसाशी खुद हैप्पीनेस डिजर्व करता है? योदा ओत्सु को लेके एक अलग जगह आता है जहाँ पर हम देखते हैं सच में यहाँ पर जो सामुराई है मुसाशी को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। अलग अलग सामुराई प्लान बना रहा है कैसे वो लोग मुसाशी को मार के अपना नाम कमाएंगे। आई होप मेरे भाइयों तुम लोग ये सारी चीजों का मतलब समझ रहे हो। मुसाशी ने 70 बंदों को मार दिया पर वो 70 बंदों के फैमिलीज उन बंदों के ऊपर डिपेंड थे, तो मुसाशी ने बस उनको नहीं मारा, उनके फैमिली को भी खत्म किया है। तो राइटर इस राइटिंग से हमको बता रहा है हम लोग किसी भी किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकता है मेरे भाई। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कोएत्सु को यहाँ पर आकर हमको पता चलता है कोएत्सु से मिलने के लिए कोकुरा से खुद सर इवामा आए। सर इवामा वही है जिसका सोड शार्प करने से कोएत्सु ने मना कर दिया था, एक बार नहीं 2 बार। वो यहाँ पर खुद ही चल के आ गया। आगे हम लोग इनको देखते हैं, ये चीफ रिटेनर इवामा है, ये यहाँ पर चाहते हैं कि इनका सोड कोएत्सु शार्प कर दे। वो बताते हैं जो सोड है ये एक बहुत ही बढ़िया किकु इचिमोंजी सोड है। वो बताता है क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उनामी कोएत्सु यहाँ पर मना क्यों कर रहा है सोड को शार्प करने से? कोएत्सु तो बताता है नहीं ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस द थिंग इज यहाँ पर वो रिटायर्ड हो चुका है। पर इवामा बताता है ना यहाँ पर तो कोई रीजन हो सकता है। इवामा बताने लगता है उसको लग रहा है यहाँ पर सोड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोड का जो विल्डर है मतलब इवामा खुद ही प्रॉब्लम है। शायद उसको लग रहा है उसके स्किल में इशू है, फॉर दैट रीजन वो इस सोड को शार्प करना नहीं चाहता है। वो बताता है ये सच है, मैं कोई सोड मास्टर नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर एक कलेक्टर हूँ। आगे वो कोएत्सु को बताता है फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बहुत ही जल्द इसकी को इचिमोंजी सोड को एक बढ़िया सोडमैन को देने वाला है। इवामा बताता है उस सोडमैन के ऊपर उसका नजर बहुत ही पहले से है और उसको वो अपने साथ लेकर आया और उसका नाम है ओगावा। और आगे वो उसको ढूंढता है, देखता है वो यहाँ पर है ही नहीं। और हम लोग इस ओगावा नाम के बंदे को देखते हैं कोएत्सु के बैकयार्ड में। वो कोजिरो के स्टिक को नोटिस करता है, उसको उठा लेता है, देखने लगता है और हम देखते हैं उसको स्विंग करना स्टार्ट करता है। कुछ खास इसमें उसको कुछ नजर नहीं आता है। वो बताने लगता है इसको स्विंग करने से पहले ओपोनेंट मुझे काट देंगे। और वहीं पर कोजिरो आता है और स्टिक के साथ और उसको स्टिक से हिट करता है बहुत ही जोर से। वो डर जाता है एकदम से। ओगावा ये देख के कोजिरो को सवाल करता हो कि स्टिक्स फिर तुम्हारा है, तुम्हारा नाम क्या है? कोजिरो कुछ बोल नहीं पाता है तो कुछ रिप्लाई करता नहीं। कोजिरो दोबारा ओगावा को अपने स्टिक से हिट करता है। ओगावा इसको डॉज तो काटता है बट वो फील करता है
कोजिरो जो हिट कर रहा है उसको लग रहा है एक मैसिव बैम्बू से हिट कर रहा है। वो डर जाता है, वो पैनिक करता है, इतनी छोटी सी स्टिक से वो ऐसे इतने जोर से इतने स्ट्रेंथ के साथ कैसे हिट कर सकता है। कोजिरो दोबारा हिट करता है, वो दोबारा डॉज करता है और बताता है इस हिट के साथ जो पावर वो यूज कर रहा है देख के नहीं लग रहा है वो इसको स्टिक की तरह यूज कर रहा है। वो सरप्राइज होता है, दोबारा कोजिरो का नाम पूछता है। कोजिरो बस बोलता है आह। तो यहाँ पर आगे ओवावा को समझ में आ जाता है वो कुछ सुन नहीं सकता है और बोल भी नहीं सकता। वो आगे मन बताने लगता है वो यहाँ पर पहली बार अपने लॉर्ड इवामा के साथ क्योटो में आया एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लेके। कोजिरो की तरफ देखता और बताता है उसका प्रिजम्पशन गलत हो सकता है और उसके सामने जो बंदा है जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, उसको लग रहा था ये जो स्वॉर्डमैन का नाम हर जगह है शायद कोई ओल्ड मैन होगा, पर नहीं, ये तो एक यंग मैन सासाकी कोजिरो है। आई कोजिरो दोबारा अपने स्टिक के साथ ओवाओ को अटैक करता है पर इस बार वो उसको डॉज नहीं कर पाता है, उसके पेट पे लगता है। पर इस बार ओवाओ फील करता है कि कोजिरो ने उसको स्टिक से नहीं मेरे भाई, वो एक रियल सोर्ड से हिट किया। उसको दर्द वैसा ही हुआ, वो लिटरली नीचे गिर जाता है। कोजिरो स्टिक के साथ ओवाओ के फोरहेड में हिट करता है, उसको लगता है कि कोई सोर्ड है जो उसके फोरहेड के थ्रू घुस गया है भाई। वो आगे डर जाता है, पैनिक करने लगता है बिकॉज कोजिरो स्टिक को एक सोर्ड की तरह यूज कर रहा है पूरा। सामने जो बंदा है उसको कोई डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा है कि वो सामने सोर्ड यूज कर रहा है या फिर कोई स्टिक। वो बताता है एक सोर्ड एक स्टिक तो दोनों डिफरेंट चीज है, पर वो इसको सोर्ड की तरह कैसे यूज कर रहा है। वो बताता है वो आज तक कभी किसी ओपोनेंट जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है उसने फेस किया नहीं, तो उसके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कोजिरो तो यहाँ से जाने लगता है पर ओगावा अपना रियल सोर्ड कोजिरो की तरफ ड्रॉ करता है मेरे भाई। अब इसी सोर्ड के साथ वो रश करते हुए कोजिरो को अटैक करता है। कोजिरो बस सिंपली वहां से हट जाता है और अपने स्टिक के साथ उसको एक हिट करता है। ये हिट लेने के बाद ओगावा लिटरली नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ पर इमीडिएटली इवामा सर और यहाँ पर कोएत्सु आ जाता है। इवामा शॉक हो जाता है यहाँ पर कोजिरो क्या कर रहा है, और वहीं पर कोएत्सु देखता है जिस बंदे को कोजिरो ने अभी हिट किया है उसका कोई पल्स नहीं है मेरे भाई। जस्ट थिंक ऑफ इट, एक स्टिक के साथ हिट करके उसको ऐसे मारा कि उसका पल्स नहीं है ब्रो, तो समझ लो कोजिरो क्या है भाई। तो वहाँ पर वो लोग इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, उसको होश आती है और वहाँ पर इवामा होश आने के बाद बताता है वो दोबारा यहाँ से वापस अपने कंट्री में नहीं जा सकता है बिकॉज वो इस लायक नहीं है। वो बताता है वो अपने स्वॉर्डमैनशिप का रास्ता यहाँ पर गिव अप कर रहा है, वो क्विट कर रहा है, एक स्टिक के साथ वो हार गया। तो लॉर्ड इवामा को लग रहा था कि यहाँ पर जो ओगावा है वो उस काबिल है कि ये सोर्ड उसको मिले, पर यहाँ पर ओगावा तो एक स्टिक से हार गया। और आगे हम देखते ओगावा यहाँ पर कोजिरो के सामने झुक जाता है और बताता है उसके जो सोर्ड का ड्रीम है वो यहाँ पर खत्म होता है। आज से वो कोजिरो के अंडर सर्व करना चाहता है। ओगावा अपनी पूरी लाइफ कोजिरो के लिए डेडिकेट करना चाहता है, उसने प्रॉमिस कर दिया। आगे हम देखते हैं चीफ रिटेनर इवामा खुद उनके क्लैन में कोजिरो को इनवाइट करता है उनके पास जाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। और वहीं पर कोजिरो अपने कोएत्सु और कोएत्सु की मॉम को फेयरवेल बोल के यहाँ से रवाना करता है। यस भाई, कोजिरो अलग जगह अपना जर्नी कंटिन्यू करने वाला है। अभी आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग इताकुरे को देखते हैं। वो मुसाशी के यहाँ पर आकर एक सवाल करता है इनविंसिबल का मतलब क्या है। मुसाशी बताता है इनविंसिबल मतलब जस्ट एक वर्ड ही है, ये कुछ और नहीं। जो सुन के इताकुरा बोलता है इनविंसिबल जस्ट मिलियन वर्ड कैसे। इताकुरा बोलता है यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी अगर तुम इस वर्ड को अपने नाम के साथ चिपका दोगे तो। पर मुसाशी बोलता है ना दैट वुड बी रॉन्ग। वो बोलते हैं क्या, गलत क्यों। मुसाशी बताता है ये एक मिराज की तरह है, ये आने के साथ गायब हो जाता है। मुसाशी बताता है वो जितना जीता उसको उतना ही लगा कि उसका जो सपना है वो उससे दूर जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करेगा। वो बताता उसका ध्यान अलग जगह था, वो ढूंढ रहा था उसको किस चीज की जरूरत थी इनविंसिबल बनने के लिए, उसके अंदर किस चीज की कमी है। उसको लग रहा था उसको बस लोगों को मारना है, मारते जाना है, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। वो बोलता है इसके बाद वो जीतता हुआ गया पर एक बार भी हारा नहीं। वो बताता है उसने योशियो का सेंजिरो को हराया, उसको लगा था कि वो यहाँ पर खुश होगा बट वो खुश नहीं था। उसने उसके छोटे भाई टेंजिरो को मार दिया, उसको लगा था वो खुश होगा पर वो खुश नहीं हुआ। उसने अलग अलग बंदों को मारा, उसको लगा वो खुश होगा पर वो खुश नहीं हुआ। वो बताता है द इनविंसिबल अंडर द सन इज अ मिराज। वो बोलता है दैट्स ऑल इट वाज। ये रियलाइज करने में मुझे 22 साल लग गया। आगे तक मुसाशी को सवाल करता है इसका मतलब मुसाशी यहाँ पर सोर्ड का रास्ता गिव अप करने वाला है
22 साल से वो फाइट कर रहा है, लोग सालों से फाइट कर रहे हैं, लॉन्गर देन हिम, सेंचुरी, मिलेनियम। ये सब कुछ सुन के मुसाशी कुछ बताता नहीं, साइलेंट रहता है। आगे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग ताकोन को देखते हैं, वो यहाँ पर कोएत्सु के यहाँ पर उसको विजिट करने के लिए आया। पहले वो माफी मांगता है बिना इन्विटेशन के यहाँ पर आने के लिए, और वो बोलता है कि मुसाशी ने कोएत्सु के बारे में उसको बहुत बताया, तो इससे वो पर्सनली मिलने के लिए आया, बात करने के लिए आया। ताकोन बताता है लेटली आजकल ताकोन बस मुसाशी के बारे में सोच रहा है, वो उसके लिए परेशान है, और इससे ताकोन को सडनली कोजिरो की याद है। कोजिरो वर्ड सुन के कोएत्सु बताता है तुम कोजिरो को जानते हो कैसे? अब ताकोन बताता है वो कोजिरो से मुसाशी से पहले मिला जब कोजिरो बस 3 साल का था। आई होप तुमको याद है कोजिरो के बचपन में ताकोन वहां से जा रहा था, कोजिरो को देखा एक बच्चा इतनी लंबी सोर्ड को विल्ड कर रहा है, तो इसके बारे में वो कोएत्सु को बताता है। कोएत्सु ताकोन को बताता है कोजिरो वहां पर कोकुरा के लिए निकल चुका है, होसुकावा क्लैन उसको एक पोजीशन देने वाला है वहां पर। कोएत्सु बताता है ये बहुत ही स्ट्रेंज है, बिकॉज कोजिरो का जो फ्यूचर है वो पहले से प्रीऑक्युपाई उसने करके रखा है, एंड दैट्स व्हेन कोएत्सु थॉट अबाउट मुसाशी। कोएत्सु ताकोन को बताता है दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोर्ड से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोर्ड से कमजोर बनता है। ताकोन बताता है कि उसको विश्वास है कि हर इंसान के अंदर बीट ऑफ दोनों का सिंबल है। कोएत्सु बताता है एक सोर्ड सिंपली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, एक बंदा एक सोर्ड को बनाता है, ये सोर्ड डायरेक्टली हेवन से नहीं आए। ताकोन बताता है फिर शायद जो सोर्ड है इंसानों को एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, बट स्टिल ये जो सोर्ड है ये हमको हमारे ट्रू स्ट्रेंथ से दूर लेकर जाता है कभी कभार। अगर सच्ची में सोर्ड हमारे ट्रू स्ट्रेंथ को दूर लेकर जाता है तो इसका मतलब सोर्ड से हम स्ट्रॉन्ग नहीं कमजोर बनता है। लाइन समझ रहे हो भाई? कोएत्सु बताता है हाँ आफ्टर ऑल इट्स हेवन जिसने हमको यहाँ पर बनाया। ताकोन बताता है इंडीड। कोएत्सु बताता है सोर्ड खूबसूरत है बिकॉज ये काट सकता है, मार सकता है। अगर सोर्ड काट नहीं पाता, मार नहीं पाता तो इसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं होती। कोएत्सु बताता है ये जितना काटता है इसकी खूबसूरती उतनी बढ़ती है। ये जो सोर्ड की ब्यूटी है ये ब्यूटी विल्डर के ऊपर डिपेंड करता है, इसका विल्डर कंप्लीटली इसको इमर्स कर सकता है। और इसी के बैकग्राउंड में हमको दिखाया जाता है कोजिरो एंड मियामोटो मुसाशी को। आगे ताकोन कोएत्सु के यहाँ पर एक जर्नल नोटिस करता है, वो बताता है ये तुम्हारा काम है। कोएत्सु बोलता है हाँ। ताकोन बताता है मेरी आंखें तो आर्ट के लिए बनाई नहीं गई, पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर क्रैक आ चुका है। कोएत्सु बताता है जो हिट इसको बनाने के लिए हुआ था ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कोएत्सु इस चीज को ताकोन को देता है और बोलता है कि इसको पकड़ो और ध्यान से देखो, तुम्हारी सोल जब बहुत ही टाइट रहती है तुम इसको ठीक से देख नहीं पाते हो, पर जब तुम अपने आप को रिलैक्स करते हो और अच्छे से देखते हो तुमको यहाँ पर दिखाई देता है बहुत सारे लोगों की शक्ल। का लाइन मस्त है। ताकोन तो इस चीज को देखता हुआ जाता है और कोएत्सु बताता है ऑन्स यू ओपन योर हार्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड लुक्स ब्यूटीफुल। ये सुन के ताकोन एकदम शॉक हो जाता है भाई। आगे ताकोन बोलता है मुसाशी इज वेरी लकी कि वो आपके साथ मिल चुका है। आगे कोएत्सु ताकोन के साथ शेयर करता है वो एक लेटर रिसीव किया तोकुगावा शोगन से जो ईडो में रहता है, वो लोग मुसाशी को हायर करना चाहता है। ये सुन के ताकोन सरप्राइज होता है कि इतनी मैसिव जगह से हमारे मुसाशी के लिए ऑफर है। आगे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग दोबारा मुसाशी के यहाँ पर आता है। मुसाशी इताकुरा के साथ थे, इताकुरा बताने लगता है अगर कोई बंदा मुसाशी को कोई पोस्ट ऑफर कर रहा है तो मुसाशी को ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए और मुसाशी को एक फैमिली स्टार्ट करना चाहिए। ये सुन के मुसाशी को ताकोन की लाइन याद आती है कि मुसाशी को एक जगह क्रिएट करना चाहिए जिसको वो अपना घर बुला सके और उसके साथ उसको जाना चाहिए। आगे इताकुरा मुसाशी को बताता है मुसाशी अपने बैटल्स अपने जर्नी के थ्रू जो सीखा ये सारी चीजें वो बाकी लोगों को सिखा सकता है, इतना तो कर ही सकता है। मुसाशी बताता है वही क्यों, वो उस टाइप का नहीं कि वो किसी को सिखा पाए, वो तो यहाँ पर एक प्रिजनर है, उसको इस वे में वो लोग ट्रीट क्यों कर रहा है। इसके जवाब में इताकुरा बताता है योशिओ के दोनों भाई सेंजिरो टेंजिरो को अपने दोनों हाथों से इताकुरा ने गोद में लिया है, उनको मुसाशी ने मार दिया। वो बताता है वैसा नहीं बता रहा है कि वो मुसाशी के लिए ग्रज होल्ड करता और समथिंग ना, वो बताता है उसको स्टिल लगता है जो बैटल वहां पर योशिओ के साथ हुआ था वहां पर योशिओ की गलती है, मुसाशी की कोई गलती नहीं है। वो बताता है अगर सब लोग मुसाशी की तरह इतने स्ट्रांग होते तो लोग आपस में जब कॉन्फ्रंट करते तो दोनों ही सेंटर में होते, तो दोनों सेंटर में होते तो वहां पर कोई फाइट होता ही नहीं। योशिओ के स्कूल के साथ फाइट करने के बाद जो चीज मुसाशी ने सीखा, जो स्ट्रेंथ उसने गेन किया, इसके बारे में मुसाशी लोगों को सिखा सकता है। इताकुरा उसको बताता है तुमको क्या लगता है तुमसे सीखना बढ़िया रहेगा या फिर किसी को फाइट करके तुम्हारे जगह पर आके फिर सीखना चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब बस लोगों को मारना ही है, लोगों को मार के स्ट्रेंथ गेन करना होता है। अगर ऐसा होगा तो लोग तो फाइट करते रहेंगे, लोगों को मार के सीखेंगे, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे फाइट करेंगे, लोगों को मारेंगे, ऐसे सीखेंगे। तो ये जो मारने के स्पाइरल ऑफ किलिंग है ये कभी रुकेगा ही नहीं। कि सुन के मुसाशी थोड़ा साइलेंट होता है, मन बोलता है उसके पास एक जगह है जहाँ पर वो वापस जा सकता है।
हाँ उसके पास है एक ऐसा जगह। आगे वो उस केव को याद करता है जिस केव को वो बचपन में विजिट किया था, जहाँ पर हमने एक कॉर्प्स को देखा कुछ पार्ट पहले। आई होप तुमको याद है, जिस कॉर्प के साथ मुसाशी बात भी किया था प्रीवियस कुछ पार्ट में। उसी केव को मुसाशी याद करता है, बोलता है हाँ वो जगह मेरे पास बाकी है जिसको मैं अपना घर बुला सकता हूँ। मुसाशी अपना बचपन याद करता है, दोबारा उस कॉर्प्स को याद करता है, उस केव को याद करता है, अपने हाथ में वुडन सोर्ड लेके उसको स्विंग करके बोलता है हाँ वो इसी जगह वापस जा सकता है। उसकी बॉडी, उसका सोल सेल्फ सेंटर है, वो टेंशन नहीं ले रहा है, वो चिल कर रहा है। उसके आसपास की जो चीज है उसके साथ उसकी बॉडी इन्फिनिट हो चुका है। आगे मुसाशी इताकुरा की बात सुन के वहां के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए आता है, पर वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता बिकॉज उसके पैर में प्रॉब्लम है। वो लोग सवाल करते हैं मुसाशी इतनी दूर तक आया, मुसाशी का मास्टर कौन है? फिर मुसाशी बताता है वो बस एक रोनीन है जो माउंटेन में भरा हुआ, उसका कोई मास्टर है ही नहीं। वो लोग सवाल करते हैं मुसाशी के स्टाइल क्या है? मुसाशी बताता है उसका कोई स्टाइल भी नहीं है। आगे अलग जगह तो सोर्डमैन को देखता है जो मुसाशी को मारने के लिए निकल पड़ा है। वो लोग बताने लगता है योशियो उनको थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज मुसाशी अभी चल नहीं सकता है ठीक से, तो वो लोग मुसाशी को इजिली मार के अपना नाम कमा सकता है। आगे दोबारा हम लोग इस सीन में वापस आते हैं और हम लोग देखते हैं मुसाशी तो यहाँ पर खड़ा है और यहाँ के लोग मुसाशी को बताने लगता है जो लोग ग्रीड और एम्बिशन की वजह से मुसाशी के पीछे घूम रहे हैं उनके हाथों मुसाशी को मरना नहीं चाहिए। मुसाशी अगर वो सारे बंदों के हाथों मर जाएगा तो लोग बोलेंगे मुसाशी जैसे आया वैसे ही गया, मुसाशी यही डिजर्व करता है, उसके साथ यही होना है। लोग बताता है जो लोग सोर्ड के रास्ते चलता है वो लोग ऐसे मीनिंगलेस डेथ डिजर्व नहीं करता है। वो लोग मुसाशी को बताते हैं मुसाशी तुम सरवाइव कर चुके हो, तुम हमको दिखा सकते हो कि सोर्ड का रास्ता क्या होता है, तुम हमको वो पोटेंशियल दिखा सकते हो जो पोटेंशियल हमको कोई और नहीं दिखा सकता है। आगे मुसाशी जैसे उनको सिखाने के लिए आया, बात करने के लिए, उसका काम तो वो करता रहता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं ऑन अगेन ओत्सु युदा को देखता है। युदा ओत्सु को बताता है ओत्सु को यहाँ पर मुसाशी की मदद करना चाहिए, मुसाशी यहाँ पर मीनिंगलेस डेथ नहीं मर सकता है। ओत्सु को यहाँ पर एक लाइट बन के दूर से ही सही मुसाशी को गाइड करना पड़ेगा। ओत्सु बताती है वही क्यों, वही यहाँ पर सपोर्ट क्यों करेगी, कोई और भी तो बन सकती है। पर युदा बताता है मुसाशी ने बहुत कर लिया, मोर देन इनफ फाइट। ओत्सु बताते तुम जाके फिर मुसाशी को बता दो, पर युदा बताता है ना ये काम तुमको ही करना पड़ेगा। युदा बताता है यू हैव बीन ऑलवेज दैट लाइट जो सोल को गाइड कर सकती है। युदा ओत्सु को बताता है ओत्सु हमेशा से मुसाशी के अंदर जो लाइट है उसको गाइड करती हुई आई। ओत्सु ये सुन के रोने लगती है और बताती है झूठ बोलना बंद करो, बट वहां पर योदा बताता है उसने ऑलरेडी बता के रखा है, वो मर चुका है और जो मर जाता है उसको सब कुछ पता होता है। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, मुसाशी यहाँ पर सब लोगों को सिखा के बाहर आता है और जो बंदा था गार्ड उसको बताता है यू आर काइंड मैन एंड स्ट्रांग। उनके हॉस्पिटलिटी के लिए उनको मुसाशी थैंक यू बोलता है। वो लोग बताते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ और बताया। इससे पहले मुसाशी अपने बैम्बू स्टिक के साथ उसको हिट करके बेहोश कर देता है और मुसाशी आगे रवाना करता है। मनी मन बताता है मैं ऑलमोस्ट उस तरफ पहुंच गया था, मैं बहुत ही करीब था पर मेरा पैर बीच में आ गया, ये फीलिंग मैं भूल जाऊँ इससे पहले मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बोल के मुसाशी आगे बढ़ता हुआ जाता और बताता है आई हैड ओपोनेंट्स जो अपना पूरा देख के मेरे साथ फाइट कर रहे थे। वो सारे के सारे बंदों को याद करता है जिनको उसने मार दिया, जिनके साथ उसने फाइट किया। वो बताता है उस ओपोनेंट्स की वजह से मैं इतनी दूर तक आया। मुसाशी आगे बढ़ता और बताता है आई वॉज नॉट अलोन, वो यहाँ पर मिरेज को चेस करना नहीं चाहता है। वो बताता है देयर इज नथिंग आई कैन होप फॉर। मुसाशी आसमान के ऊपर देखता और बोलता है प्लीज गॉड लेट मी फाइंड एन ओपोनेंट, मेरे पास जितना स्ट्रेंथ है मैं सब कुछ देखो उसके साथ फाइट कर पाऊँ, अनदर बैटल जो मेरा लाइफ एंड डेथ डिसाइड करेगा। ये बोल के आगे बढ़ता और लास्ट में बोलता है प्लीज गिव मी वन मोर चांस। आगे हम देखते हैं मुसाशी एक सपना देख रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो लोग काम करते करते थक चुके और सडनली वहां से सामने से लोग आते हैं जो उनकी मदद करने के लिए आता है। उनको देख के ये ग्रुप बताने लगता है वो लोग थक चुके हैं काम करते करते और उनको पता चलता है वो लोग यहाँ पर उनकी मदद करने आए। वो लोग बताते हैं वो लोग बहुत दूर तक आ गए, बस उनको थोड़ा और आगे जाना है। और उनमें से कुछ लोग बताते हैं कि चलो जाने का टाइम हो चुका है, पर एक और ग्रुप बताता है कि नहीं अभी थोड़ा काम ही बाकी है, फिर ये खत्म करके हम लोग वापस जा सकते हैं। एक ग्रुप बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग इतनी दूर तक है, एक मिरेकल और यहाँ से हम लोग ये सब कुछ छोड़ के कैसे जाने की बात कर सकता है। बट वो ग्रुप तो बताते हैं कि बॉस ने बोल दिया हम लोग बहुत दूर तक आ चुके और ये इनफ है। ये बता के वो सारे लोग चले जाते हैं, दोनों ग्रुप चला जाता है, बस वहां पर एक बंदा ही खड़ा होता है। वो अकेले ही सब कुछ देखता रहता है और सडनली मुसाशी की नींद खुल जाती है। हमको पता चलता है मुसाशी चलते चलते थक गया था और इस मॉन्क के यहाँ पर रुका। एक पैर से चलना बहुत ज्यादा दिक्कत है। आगे वो यहाँ से अलविदा बोल के चला जाता है और इसी के साथ वो मॉन्क मुसाशी को बताते हैं कि सामने माउंटेन के थ्रू वो याग्यू के वहां पर जा सकता है। हाँ, मुसाशी याग्यू कैसल जा रहा है याग्यू से मिलने के लिए। आगे मुसाशी अपना जर्नी कंटिन्यू करता है, वो आगे बढ़ता हुआ जाता है माउंटेन के थ्रू। बट आगे मुसाशी नोटिस करता है उसके पीछे दो बंदे हैं और हम लोग देखते हैं
ये वो दोनों सामुराई है जो मुसाशी को मारने के लिए निकले, उनका नाम कमाने के लिए। करते हैं दोनों यहाँ पर है। मुसाशी को ये पता कैसे चला, ये आवाज कैसे सुन लिया। अब ये सोर्समैन तो मुसाशी को बताने लगता है मुसाशी पहले जैसा नहीं, वो कमजोर हो चुका है, उसका जो एक पैर है उसमें चोट लगी है, तो उसको मारना ईजी रहेगा। तो मुसाशी को उस ओल्ड मैन की याद आती है जहाँ पर उसने बोला था बहुत सारे ऐसे रोनिन आएंगे जो मुसाशी को मारने के लिए निकलेंगे, अपना नाम कमाने के लिए। मुसाशी ये सब कुछ याद करके उन दोनों की तरफ देखता रहता है। वो दोनों मुसाशी को अटैक करने आता है, बट मुसाशी उनको बोलता है डोंट डू इट, ऐसा मत करना। और ये रोनिन मुसाशी को बताते वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज मुसाशी ने तो ये काम करके अपना रेपुटेशन गेन किया, अभी उन लोगों की बारी है। बट मुसाशी उन लोगों को बताता है बट तुम लोग तो यहाँ पर कोई सामुराई नहीं हो। ये सुन के ये लोग शौक होता है, बताते तुमको कैसे पता चला। मुसाशी बताता है मैं बता सकता हूँ, जबकि तुम सामुराई भी नहीं हो, तुम ये सूट पकड़ के क्यों रखा है, ये सूट का मतलब तुम्हारे लिए क्या है। अब वो लोग तो गुस्सा होता है, मुसाशी की तरफ ब्रश करते हैं, ये बताते हुए कि मुसाशी अभी बहुत ज्यादा बकबक करता है फाइट वगैरह छोड़ने के बाद। तो ये देख के मुसाशी के हाथ में जो वुडन स्टिक था उससे मुसाशी इमीडिएटली एक सर्कल बना लेता उसके सराउंडिंग में। आगे मुसाशी बताता है आई एम डन विद दिस स्पाइरल लाइफ एंड डेथ। ये जो जीने और मरने का चक्र है ये सब कुछ बहुत हो चुका है। मुसाशी आगे बताता है ये जो सर्कल उसने बनाया है वो इस सर्कल के अंदर रहेगा, अगर वो लोग चाहे तो यहाँ से जा सकता है। वो एक पैर के साथ उनको यहाँ पर चेज नहीं करने वाला, उनको ढूंढ के नहीं मारने वाला है, बट अगर वो लोग इस सर्कल के अंदर आएंगे तो मुसाशी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उनको मारने के सिवा, वो उनको जान से मार देगा अपने आप को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद भी यार वो लोग अटैक करते हैं और मुसाशी इन दोनों को जान से मार देता है एक पैर के साथ ही। उनको मारने के बाद मुसाशी सवाल करता है मैंने बोला था सर्कल के अंदर ना आने के लिए, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुने। उनके डेड बॉडीज तो वहां पर पड़े थे। मुसाशी थोड़ा डिसअपॉइंट था। आगे सीन शिफ्ट होती है, आगे हम लोग माता हाची और उसकी माँ को देखते हैं अलग जगह। माता हाची शेप वगैरह सब कुछ करके एकदम बदल चुका है उसकी माँ के साथ, उसकी माँ का हाल ठीक नहीं है। माता हाची उसकी मॉम को बताते कि उनको यहाँ पर अपने विलेज मियामोटो में जाना चाहिए, बट उसकी मॉम सुनती नहीं, बताती है कि यहाँ पर वो इतनी दूर अपने विलेज में जाने के लिए नहीं आई। ताकेज़ो इतनी दूर तक आ चुके, इतना नाम कमा लिया, अभी लोग तो ताकेज़ो को इनविंसिबल बुला रहा है। अब माता हाची की मॉम चिल्लाते चिल्लाते सडनली मुंह से ब्लीडिंग करने लगती है और ये देख के माता हाची डर जाता है, उनको बेड रेस्ट करवाता है। और माता हाची की माँ उसको सवाल करती है कि यहाँ पर क्या माता हाची के पास पैसे है ट्रैवल करने के लिए। बस माता हाची के माँ के पास कोई पैसे नहीं है, लॉन्ग जर्नी करते हुए आई, जितना कुछ था सब कुछ उसने एकदम वहाँ पर खर्च कर दिया। माता हाची अगर उसके माँ के सामने रोने लगता है, बताता है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, अभी उसे एक ही काम करना है, अपने माँ के साथ अपने विलेज मियामोटो में जाना है। उसकी मॉम बताती है कि उनके पास कोई फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है वहाँ पर जाने के लिए, और वहीं पर माता हाची रोता हुआ जाता है। इमोशनल मोमेंट और भी आएगा। आगे सीन शिफ्ट होते हम लोग दोबारा वहां पर मुसाशी को देखते हैं। एक और स्वॉर्डमैन के ग्रुप मुसाशी के सामने आता है। मुसाशी ऑनस अगेन एक सर्कल ड्रॉ करता है और बताता है इसके अंदर ना आने के लिए। अगर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मुसाशी उनको एक पैर के साथ चेस नहीं करेगा, बट अगर स्टिल वो लोग फाइट करने के लिए सर्कल के अंदर आएंगे, मुसाशी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सेल्फ डिफेंस करने के सिवा, और उनको मार देगा। वो लोग सुनते नहीं और मुसाशी ऑनस अगेन वो सारे लोगों को मार देता है। मुसाशी उनको मारने के बाद आगे बढ़ता है और योदा की स्प्लिट को देखता है। योदा मुसाशी को बताता है स्पाइरल लाइफ एंड डेथ के बारे में, क्या जो जीने और मरने का चक्र है तुम उसको छोड़ने वाले थे ना, क्या तुम सच्ची में ये काम कर रहे हो। तुम तो उनको वार्निंग दे रहे हो कि उस सर्कल के अंदर ना आने के लिए, बट डीप डाउन तुम उनका अटेंशन ड्रॉ कर रहे हो। आगे मुसाशी योदा के स्प्लिट को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है और वहीं पर योदा बताता है क्या तुम सच्ची में लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो या फिर हम लोगों को मारने के बाद डार्कनेस के अंदर डूबते हुए जा रहे हो, तुम किस तरफ जा रहे हो मियामोटो मुसाशी। मुसाशी ये सब कुछ इग्नोर करके अपना जर्नी कंटिन्यू करता हुआ जाता है यागियो कैसल की तरफ। आगे सीन शिफ्ट होती है, आगे दोबारा माता हाची का सिनारियो देखते हैं। माता हाची जिस मॉन्क के यहाँ पर रह रहा है उसका नाम है ताइदो। वो बताता है जो माता हाची की मॉम है उसका नाम तो ओसोगी है, जो हमको यहाँ पर पता चलता है। वो बताता है माता हाची की मॉम पहले से थोड़ी बेटर है, बट उनको लेके भी ट्रेवल करना सही नहीं रहेगा। इट्स बेटर माता हाची अपने मॉम को यहाँ पर छोड़ के चला जाए, या फिर अगर माता हाची चाहे जब तक उसकी माँ यहाँ पर रिकवर ना करे तब तक यहाँ पर रुक सकता है। आगे माता हाची को इस मॉन्क से पता चलता है माता हाची की मॉम एवरी सिंगल डे प्रे करती थी माता हाची के लिए। माता हाची ये सब झूठ वगैरह बोलता है, ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, वो आगे से झूठ ना बोले, उसको ऊपर वाला माफ कर दे। माता हाची ये सब कुछ सुन के शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम को ऑलरेडी पता था माता हाची उनको झूठ बोलता हुआ आया। आगे यहाँ पर हमको पता चलता है माता हाची जो अपने सर्टिफिकेट सासाकी कोजीरो अपने रेपुटेशन के बारे में जितना कुछ बता के रखा है, उसके मॉम को सब कुछ पता है कि यहाँ पर वो सब कुछ झूठ है। वो बताती है आफ्टर ऑल आई एम हिज मदर, आई नो कि मेरा बेटा कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है।
भाई माँ का जो दिल है वो हमेशा हम लोगों को पहचान लेती है भाई, चाहे हम झूठ भी क्यों ना बोले। आगे ये मॉन्क सब कुछ बताने के बाद माता आची मनी मन बताने लगता है कि आई एम सो अशेम्ड, मुझे शर्म आ रही है, मैं अपनी माँ को अपनी शक्ल यहाँ पर अभी कैसे दिखाऊंगा। वो मनी मन बताता है कि उसको यहाँ से भाग जाना चाहिए, बट आगे वो रियलाइज करता है ना, उसकी मॉम की कंडीशन शायद सच्ची में ठीक नहीं है। फॉर दैट रीजन अपने बेटे के बारे में मॉन्क को यहाँ पर बता रही है, तो उसको यहाँ पर भागना नहीं चाहिए दिस मोमेंट। आगे हम देखते हैं माता आची की माँ की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, हाई फेवर में वो तड़पती रहती है। वहाँ पर माता आची उसकी माँ के सामने बैठा रहता है, मॉन्क वहाँ पर डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। माता आची की मॉम को लग रहा था कि यहाँ पर उसके सामने मॉन्क बैठा है, माता आची नहीं, तो वो बताती है उनके बेटे ने उनको बताया कि उसको एक सर्टिफिकेट मिला, इवन तो ये सर्टिफिकेट उसका नहीं किसी और का है। और वो बताती रहते वो स्टिल माता आची के ऊपर विश्वास करती है, वो अपने बेटे के ऊपर विश्वास करती है। वो बताती है माता आची इज डूइंग हिज बेस्ट, वो जितना कर सकता है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। माता आची की मॉम बताती है माता आची ये सब कुछ कर रहा है बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा जेलस है, वो तकेजो जैसा बन नहीं पाया। आगे माता आची की मॉम बताती है आई डोंट केयर अबाउट हिज लाइज, वो जो झूठ बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई एम हिज मदर एंड आई विल बी ऑलवेज बी ऑन हिज साइड। ये सुन के माता आची रो पड़ता है, रोता हुआ जाता है। आगे डॉक्टर आता है, माता आची को बताते हैं आज की रात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने जा रही है उनके लिए, बिकॉज उनके जो इलनेस है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। काफ़ी लंबे टाइम से बीमार है, बट ये सब कुछ छुपा के रखा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आगे ये सुन के माता आची शॉक हो जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। आगे वो डिसाइड करता है वो अपने माँ को लेके मियामोटो विलेज चला जाएगा। वो अपने माँ को अपने बैग पे बिठाता है और रवाना करता है मॉन्क को गुड बाय बोल के। आगे माता आची चलता रहता है, चलते चलते अपने माँ से माफी मांगता रहता है। उसकी मॉम की इतनी उम्र हो चुकी है, बट उसकी वजह से उसकी मॉम कितनी दूर तक चल के आई, सिटी आफ्टर सिटी ट्रेवल करती रही। माता आची बताते हैं आज तक उसके माँ ने कभी मियामोटो विलेज के बाहर अपना कदम नहीं रखा, पर माता आची के लिए इतने सारे अलग अलग शहर में गई। आगे माता आची तो आगे बढ़ता रहता है, बताते हैं वो अपने विलेज छोड़ के तकेजो के साथ आया था, बट अपने विलेज में वापस जा रहा है अपने माँ के साथ। ओसाका, कियोटो, नारा, उसके माँ ने ये सारे के सारे सिटीज विजिट किया अपने बेटे को ढूंढने के लिए। आगे माता जी तकेजो को याद करते हुए बताते तकेजो को जहाँ पर पहुंचना था वहां पर वो पहुंच गया है, कोई ना कोई दामियो वहां पर उसको एक बढ़िया रोल दे देगा, उसकी जर्नी यहाँ पर कंप्लीट होती है। बट एज फॉर माता आची वो कुछ कर ही नहीं पाया, वो पूरे टाइम पीता हुआ गया, लड़कियों के साथ सोया, अपना टाइम बस ऐसे स्पेंड किया झूठ बोल के। आगे माता आची अपनी माँ को लेके आगे बढ़ता हुआ जाता है और सडनली माता आची की मॉम बताती है हम लोग तो जा रहे हैं, अंकल गॉन का क्या? वो बताती है शायद अंकल गॉन पहले मियामोटो विलेज चले गए है ना बेटा। पर माता आची सडनली अंकल गॉन को याद करता है, बिकॉज अंकल गॉन के बारे में बस माता आची को पता है, जो उसकी माँ का भाई है, माता आची का मामा है, वो माता आची की वजह से मर चुका है। माता आची ये याद करके ऑन सेकेंड अपने आप को मनी मन कोसने लगता है। माता आची तो आगे अपने माँ के साथ आगे बढ़ता हुआ जाता है और उसकी माँ पीछे से बोलती है लुक एट द ओशन, कितनी खूबसूरत है। पर माता आची बोलता है ओशन, या पर ओशन कहाँ पर है माँ? माता आची की माँ अपनी आंखें बंद करके बताती है अगर वो अपने विलेज को छोड़ के अपने बेटे के लिए बाहर नहीं आती तो वो कभी ओशन देख ही नहीं पाती। वो इस जर्नी पे निकली, फॉर दैट रीजन वो ओशन देख पाई। माता आची की माँ इसलिए माता आची को थैंक यू बोलती है और बताती है नो वन इज ट्रूली स्ट्रांग इन दिस वर्ल्ड, सम स्ट्राइव टू बी स्ट्रांग, दैट्स ऑल। लाइन कितनी मस्त है ब्रो। इस सिनारियो के बाद हमारे सामने एक 20 साल पुराना फ्लैशबैक आता है मियामोटो विलेज का, जहाँ पर हम लोग माता आची की मॉम को यंगर डेज में देखता है। हमको पता चलता है आज के दिन इनके हस्बैंड होनिडेन मर चुका है और ये जो मिस होनिडेन है मतलब माता आची की माँ, अपने हस्बैंड मरने के बाद भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, जो देखने के बाद बाकी लोग भी बता रहे थे कि इनको देख के नहीं लग रहा है कि ये कमज़ोर होने वाली है, बहुत ही स्ट्रांग है और उनको देख के लोग डरते भी थे। इस फनल के चलते मिस होनिडेन एक औरत को नोटिस करते एक बच्चे के साथ और उनको देख के औरत डर जाती है और यहाँ से जाने लगते अपने घर की तरफ और बताती है कि उनका वो लुक बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। ये औरत अपने बच्चे के साथ घर पे आती है और हमको पता चलता है इनका भी हस्बैंड कुछ ही टाइम पहले मर गया। ये अपने बच्चे की तरफ देख के बताती है कि तुम अपने बाप के बारे में कभी जान नहीं पाओगे माता आची। हाँ मेरे भाइयों, ये माता आची की असली माँ है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं मिस होनिडेन, वो असली माँ नहीं है। बिकॉज इस लाइन के बाद सडनली उनके दरवाजे पे कोई आता है और हम लोग देखते हैं ये कोई और नहीं मिस होनिडेन है। मिस होनिडेन इस औरत से बात करने आती है, बट माता आची दूसरे रूम से रोने लगता है तो ये वहां से चली जाती है और बताती है उनको नर्स करना पड़ेगा भी उनको। और वहीं पर मिस होनिडेन इस औरत के सामने झुक जाती है और बोलती है बच्चा उनको देने के लिए
बिकॉज उनके पास कोई बच्चा नहीं है। ये सुन के ये औरत शॉक हो जाती है और यहाँ पर मिस होनेडेन बताती है अगर उनके पास कोई बच्चा नहीं आएगा तो होनेडेन फैमिली यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। बाकी औरत अपना बच्चा मिस होनेडेन को दे देती है। तो माता हाची की जो माँ है ये उसकी रियल माँ नहीं है बट रियल माँ की तरह उसको बड़ा किया है ना। आगे हम देखते हैं मिस होनेडेन माता हाची की ध्यान बहुत ही अच्छे से रखती है। एक असली माँ जैसे अपने बेटे का ध्यान रखती है वैसे मिस होनेडेन भी माता हाची का ध्यान रखती है और बताती है वो अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देगी माता हाची को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। और वो आखिर में बताती है लाइक द कैरेक्टर नंबर 8 जिसको बोला जाता है जापानीज में हाची। यहाँ से माता हाची का नाम देता है माता हाची, माता हाची होनेडेन। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग देखते हैं माता हाची अपने माँ को एक डेड एंड पर लेकर आती है जहाँ से वो कूदने के बारे में सोचता है। और यहाँ से कूदने से पहले माता हाची ने जितना कुछ किया वो सब कुछ एडमिट करता है। पहले बताता है जो अंकल गॉन है वो उसकी वजह से मारा गया एक रोनिन के हाथों। यहाँ पर जो उसने बताया कि वो सासाकी कोजिरो है ये सब कुछ झूठ है, वो सर्टिफिकेट उसका नहीं है। वो बताता है आज तक उसने अपने लिए कुछ किया नहीं। और यहाँ पर जो ओत्सु उसको छोड़ के गई यहाँ पर ओत्सु की कोई गलती नहीं है। ही इज द वन जिसको यहाँ पर ब्लेम करना चाहिए बिकॉज वो एक अलग औरत के साथ सोया। आगे वो बताता है मदर आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक यू, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक तकेजो, आई एम वीक, मैं कमजोर हूँ। आगे वो रोने लगता है, माफी मांगता है, बताता रहता है मैं बहुत ही कमजोर हूँ। आगे बढ़ता रहता है, एकदम कोने में पहुंच जाता है, डरता रहता है, कूदने के बारे में सोचता और बोलता है मदर एक और स्टेप और ये सब कुछ हम एक साथ खत्म कर सकता है। आगे वो यहाँ से कूदे इससे पहले माता हाची की माँ बोलती है अंडरस्टैंड ऑल राइट, मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अपने बेटे के शोल्डर पे अपना सर रख के मरने वाली हूँ। माता हाची बताता है ओके माँ मैं 3 गिनने के साथ यहाँ से कूद जाऊंगा। 1 2 3 बोलता है, कूदता नहीं। 4 गिनता है, 5 गिनता है और वो समझ आता है उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ से कूद पाए। वो अपनी माँ को नीचे रखती है और अपने आप को कोसने लगता है, रोता हुआ जाता है और बताता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, आई एम वीक, आई एम द वीकेस्ट। वो चिल्ला के बताता है वो इस चीज को स्टैंड नहीं कर पा रहा है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है। उसको शर्म आती है अपने ऊपर, वो पैथेटिक है। माता हाची के एडमिट करते अगर उसके अंदर से झूठ बाहर निकाल दे तो उससे कोर में कुछ भी नहीं बचेगा। वो बताता है मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि मैं अंदर से कितना खाली हूँ, ना तकेजो को, ना ओत्सु को, ना आपको माँ। आगे माता हाची रोता रहता है, वीक वीक करके चिल्लाता रहता है। मोमेंट इमोशनल था मेरे भाई। और इसी बीच में माता हाची की माँ बताती है वेरी गुड माता हाची, जो लोग कमजोर है वो लोग कभी एडमिट नहीं करेंगे कि वो कमजोर है, इसका मतलब तुम कमजोर नहीं हो। That's what it means to strive to be stronger। ये लाइन सुन के माता हाची शॉक हो जाता है। माता हाची दोबारा अपने विलेज के लिए रवाना करता है। माता हाची की माँ बताती है जैसे मैंने बताया तुम्हारे नाम में जो लेटर है 8 जिसका मतलब हाची, माता हाची, तुम्हारा फ्यूचर वाइड ओपन है, कभी गिव अप मत करना। आगे माता हाची चलता रहता है, अपने माँ को प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर सच्ची में अपना नाम कमाएगा। बट माता हाची की माँ बताती है इट्स ऑल राइट, तुमको स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की जरूरत नहीं, अपना नाम कमाने की जरूरत नहीं, यू कैन बी द काइंडेस्ट पर्सन। लाइन देख रहे हो, ये माता हाची की माँ बताती है आई कुडंट बी दैट, मैं ये नहीं बन पाई, तकेजो खुद ऐसा नहीं बन पाया। काइंडनेस इज अ टाइप ऑफ पर्सन जो हम कभी नहीं बन पाए पर तुम बन पाओगे। और ये सुन के माता हाची स्पीचलेस हो जाता है और बताता है मदर, रोता हुआ जाता है भाई लाइफ लेसन मांगा है ब्रो कि स्ट्रांग बनने का मतलब सच्ची में वो स्ट्रांग नहीं जैसे हम लोग समझते हैं। स्ट्रांग बनने का मतलब और भी ज्यादा काइंड बनना है। आगे माता हाची अपने माँ को लेके जंगल के थ्रू जाने लगता है। माता हाची की मॉम उसको पूछते हैं क्या हम लोग यहाँ पहुंच गए मियामोटो विलेज। माता हाची वंस अगेन झूठ बोलता है हाँ हम लोग मियामोटो विलेज आ चुका है। माता हाची की माँ अपनी आंखें खोलती है और देखते हैं यहाँ पर अंकल गॉन और बाकी सब विलेजर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर वो नीचे आती है, उनकी तरफ जाती है और बताती है इट्स गुड टू बी बैक होम, घर वापस आके बढ़िया लगा। पर इन रियलिटी हम लोग देखते हैं माता हाची's मॉम पास्ड अवे, यस शी डाइड। माता हाची को ये अलग ही वे में हिट करता है और उनके डेड बॉडी की तरफ देख के बोलता है माँ मैं आपके लिए अभी तक तो कुछ कर ही नहीं पाया। रो पड़ता है भाई इमोशन भाई भर भर के ब्रो। यार माता हाची इज द मोस्ट रियलिस्टिक कैरेक्टर
एंड बहुत सारे लोग उसको हेट करते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ब्रो। अपने अंदर जो कमजोरी है उस चीज़ को माताची के अंदर देख के उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ब्रो। लोग माताची को हेट करते हैं बिकॉज उसका एक रिफ्लेक्शन हम लोगों के अंदर भी है, जिस चीज़ को हम छुपा के रखता है, जस्ट लाइक माताची। इन सब के बाद माताची अपनी मॉम की डेड बॉडी को उसी मॉन्ग के वहाँ पर लेकर आता है। मॉन्ग बताता है ओके देख के लग रहा है तुम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए, हाँ ठीक है उनको यहाँ पर रख दो। रख देता है। हम लोग देखते हैं मॉन्ग बताता है माताजी की मॉम की शक्ल देख के कि उनकी डेथ एक पीसफुल डेथ थी, तो कल उनका फनल का काम वो लोग करने वाला है। माताजी अपनी मॉम की डेड बॉडी के सामने रोने लगता है और बताता है कि जाते टाइम भी उसने अपने मॉम को झूठ बोला कि वो लोग मियामोटो विलेज पहुंच चुके हैं, बिकॉज उसको पता था अपनी माँ को वहां पर लेकर जाते जाते उसकी मॉम मर जाती, तो इससे पहले झूठ बोल के उसकी माँ को थोड़ा खुश करने की कोशिश की कि हाँ वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आगे माताजी बताते हैं अपने मॉम की डेड बॉडी के सामने कि यहाँ पर तकेजो वॉज नॉट द वन कि जो यहाँ पर उसको लेके विलेज से बाहर गया ना, उसने तकेजो को बताया था विलेज से बाहर जाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। फॉर दैट रीजन तकेजो उसके साथ गया था। माताजी ने जैसे ये बात अपनी माँ को कभी बताया नहीं, तो माताजी की माँ हमेशा से तकेजो के बारे में गलत थी, इसलिए हेट करती थी भाई। आगे माताजी अपनी माँ के लिए कबर खोदने लगता है और वहीं पर वो बताता है तकेजो हमेशा सच था, बट वही अपने रास्ते से भटक गया, वो झूठ आफ्टर झूठ बोलता हुआ गया। माताजी मनी मन बताते हैं वो तकेजो के बारे में अपने माँ को कभी सच बताया ही नहीं। फॉर दैट रीजन माताजी की माँ तकेजो के लिए ग्रज होल्ड करके रखी थी। माफी मांगते बताती है ये सब कुछ से माताजी की माँ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। दिस इज द रीजन कि उनके दिल में तकेजो के लिए इतनी ज्यादा नफरत थी। आगे माताजी अपने माँ को दफनाने के बाद बोलता है माँ आपने भी मुझसे एक चीज छुपा के रखा था और मुझे ये चीज़ पहले से ही पता था, पर जैसे कि सबको पता है मैं एक झूठा हूँ, फॉर दैट रीजन मैंने ऐसा प्रिटेंड किया आपके सामने कि ये बात मुझे पता ही नहीं। लाइक माताजी की माँ जो यहाँ पर झूठ बोल रही है वो उसकी असली माँ, इसके बारे में माताजी को ऑलरेडी पता था, बट माताजी ने ऐसे एक्ट किया कि उसकी माँ को कभी पता ही नहीं चला कि माताजी को सब कुछ पता है। आगे माताजी अपने माँ के ग्रेव के सामने रोते हुए बोलता है यू आर माई ओनली मदर, ओनली यू। इसी के साथ ये सिनारियो यहीं पर खत्म होता है। आगे सीन के बाद एक बहुत ही लंबी टाइम बीत जाती है और हम लोग देखते हैं माताजी बुढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र हो चुकी है। वो ये सब स्टोरी वहाँ पर बैठ के लोगों को सुना रहा है और बता रहा है। वो स्टोरी सुनाते सुनाते अपने माँ की स्टोरी सुनाते वक्त थोड़ा इमोशनल हो गया। वहाँ के लोग ये सब स्टोरी सुन के बताने लगता है कि यहाँ पर हमने तुम्हारे बारे में बहुत स्टोरी सुन लिया, कोजिरो का क्या हुआ, मुसाशी का क्या हुआ, उनके बारे में बताओ। और माताजी बताते हैं आज के लिए इतना ही, कल मैं कोजिरो और मुसाशी की स्टोरी तुम लोगों को सुनाऊंगा, कल जरूर आना। वो लोग बताते हैं ओके ठीक है हम लोग कल जरूर आएंगे बाकी स्टोरी सुनने के लिए। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। ओल्ड माताजी वहाँ पर बैठा रहता है, साके पीने लगता है। वहीं पर फुकी नाम का एक लड़का आता है, माताजी को सवाल करते उसने सब कुछ जो बोला क्या ये सब कुछ झूठ है या फिर सच है। एंड व्हाट अबाउट मुसाशी एंड कोजिरो, माताजी आगे बताता है वो झूठ बोल बोल के थक गया, तब उसको सच बोलने में मजा आता है। अगर माताजी उसको सवाल करते हैं क्या तुम कल आ रहे हो स्टोरी सुनने, बिकॉज कल की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लड़का तो थोड़ा सीरियस रहता है। माताजी बताते हैं मुझे पता नहीं किस चीज से तुमको तकलीफ हो रही है, पर कल जरूर आना। ये जाने से पहले बताता है ओके ठीक है कल तुम अपने बारे में स्टोरी मत बताना, मुझे कोजिरो एंड मुसाशी के बारे में स्टोरी सुनना है। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। मेरे भाइयों माताजी यहाँ पर बेसिकली स्टोरी सुना रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे मेरे भाइयों हम लोग उसी टाइमलाइन में चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं हमारा मुसाशी चलते चलते एक जगह आके रुक जाता है, बिकॉज वो सामने किसी को देखता है जिसको देख के वो थोड़ा शौक तो होता है कि ये कौन है, और हम लोग देखते हैं ये कोई और नहीं इतो साई है ब्रो। आगे जैसे कि यहाँ पर माताजी स्टोरी सुना रहा है, यहाँ पर कुछ इससे पहले हम लोग वो फ्यूचर टाइमलाइन में दोबारा चले जाते हैं जहाँ पर माताजी की उम्र हो चुकी है। राइट, मतलब ये सब कुछ स्टोरी है जो माताजी सुना रहा है, ताकि माताजी दोबारा यहाँ पर बैठता है। लोग आते हैं स्टोरी सुनने के लिए। माताजी बताता है ओके मेरी माँ यहाँ पर मर चुके हैं, तो लोग चिल्लाने लगते हैं भाई तुम्हारे बारे में बहुत हो गया, तुम्हारे बारे में हमको नहीं सुनना है। माताजी वहीं पर नोटिस करता है वो जो बच्चा फुकी नाम का वो यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो माताजी बताता है ओके ठीक है आज मैं मुसाशी के बारे में स्टोरी सुनाऊंगा, और जो बच्चा यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा है उसको अंदर आने दो, उसको भी सुनने दो। आगे माताजी मुसाशी की स्टोरी स्टार्ट करता है और वहीं पर हम लोग इस टाइमलाइन में आ जाता है जिसकी स्टोरी माताजी बता रहा है। हम लोग देखते हैं मुसाशी यहाँ पर इतोसाई के सामने खड़ा है। इतोसाई मुसाशी को देख के शॉक होता है और उसको याद आता है ये तो वही बंदा है
जिसको सेकिगारा बैटल के टाइम इत्तोसाई ने देखा था जब वो कोजिरो के साथ था। आई होप तुमको याद है ये सब कुछ याद करके इत्तोसाई मुसाशी को बताता है। तो फिर वो मियामोटो मुसाशी है जितने यूशु के स्कूल के 70 बंदों को सिंगल हैंडली मार दिया, जस्ट टू प्रूव दैट यहाँ पर मुसाशी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इत्तोसाई बताता है मैंने कभी सोचा नहीं यहाँ पर मेरे आसपास मेरे जैसा भी पागल बंदा एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। वो बताता है कभी सोचा भी नहीं सेकिगारा बैटल में जिस बच्चे को देखा वो बच्चा बाद में जाके मियामोटो मुसाशी बन जाएगा। इत्तोसाई मुसाशी को बोलता है ग्लैड टू सी यू अगेन, यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ। मुसाशी को समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन याद करने की कोशिश करता है बट मुसाशी को याद नहीं आता है कि यहाँ पर ये है कौन एक्चुअली में। इत्तोसाई मुसाशी को एक ड्रिंक ऑफर करता है कि उनको यहाँ पर एक साथ पीना चाहिए, पर वहां से मुसाशी गायब हो जाता है, जो देख के इत्तोसाई हो जाता है शॉक कि भाई ये बंदा बिना बोले कहाँ चला गया। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर मुसाशी एक जगह पे रुका है, यहाँ पर एक बंदे को पूछता है यहाँ से याग्यो कैसल कितनी दूर है। वो बंदा बताता है बस 30 मिनट की दूरी पे है। वो बंदा सवाल करता है मुसाशी को कि यहाँ पर उसको कैसल में क्या काम है। मुसाशी बताता है उसको एक जवाब चाहिए अपने होमवर्क के लिए। बंदा सवाल करता है होमवर्क मतलब क्या है। मुसाशी इसके रिप्लाई में बताता है इनविंसिबल का मतलब एक मिराज है, जब वो वहां तक पहुंच गया तो ये इनविंसिबल मिराज थिंग यहाँ से चला गया, बट स्टिल सेको सुशाई यहाँ पर सूट विल्ड क्यों करता है, उठाते क्यों। इतने टाइम से जो याग्यो का इल्यूशन देख रहा था वो अभी क्यों नहीं देखता, इसके बारे में उसको जानना है डायरेक्टली याग्यो से। आगे मुझे सडनली नोटिस करता है उसके पीछे कोई, और हम देखते हैं ये इत्तोसाई है। इत्तोसाई उसको सवाल करता है ये चीज करने के लिए वो तैयार है। उसको पता चल गया वो यहाँ पर याग्यो के वहां पर जा रहा है। मुसाशी उसको देख के दोबारा शौक होता है, सवाल करता है तुम हो कौन भाई। इत्तोसाई बताता है कि वो यहाँ पर इत्तोसाई है। ये सुन के मुसाशी हिल जाता है, बताता है इत्तोसाई तुम स्टिल जिंदा हो। इत्तोसाई बताता है हाँ मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सामने खड़ा। मुसाशी बताता है वो तो यहाँ पर याग्यो कैसल जा रहा है और उसके साथ नहीं जा रहा है, बिकॉज याग्यो के साथ उसने ऑलरेडी मिल के रखा है। शायद मुसाशी को लग रहा है यहाँ पर इत्तोसाई का इरादा कुछ सही नहीं है। इत्तोसाई मुसाशी को सवाल करता है क्या मुसाशी वहाँ पर याग्यो के साथ फाइट करने के लिए जा रहा है, नहीं तो वो सडनली वहाँ पर जाएगा क्यों। मुसाशी उसको उल्टा सवाल करता है कि इत्तोसाई वहाँ पर क्यों जा रहा है, और इत्तोसाई आगे बताता है अगर वो वहाँ पर फाइट करने के लिए जा रहा है तो मुसाशी इज ऑलरेडी टू लेट, बिकॉज आगे इत्तोसाई बताता है The invincible under the sun, Yagyu Seiko Sushai is already dead. He passed away. ये सुन के मुसाशी का दिमाग फट जाता है कि याग्यो मर चुका है। किसी के साथ हमारे सामने इत्तोसाई का एक पुराना फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो याग्यो के कैसल गया था। याग्यो से मिलने के लिए उसको मुराटा और बाकी सब लोग रोक देता है, बट इत्तोसाई बताता है जाके बोल दो मैं यहाँ पर खुद चल के आया, मेरा नाम है इत्तोसाई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आगे इस फ्लैशबैक में देखते हैं इत्तोसाई याग्यो से मिल चुका है, वो उनको ठीक देख के बहुत ही रिलीव्ड फील करता है और इनविंसिबल के बारे में पूछता है, जिसके रिप्लाई में याग्यो बताता है इनविंसिबल वन हु इज अनमैच्ड अंडर द हेवंस डजंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑल इज वन। बट इत्तोसाई वहां पर ये सब कुछ सुन के बोर हो रहा था। वो सवाल करता है या फिर इनविंसिबल आप हैं, नहीं तो मैं हूँ। याग्यो बताता है या फिर शायद सब कुछ। इत्तोसाई बताता है अगर सब कुछ सच्चे में अंडर द हेवंस ही है तो हम सब लोग तो अनमैच्ड ही हो जाता है। वो एकदम बोर हो जाता है और सडनली अपने सोट बाहर निकालता और याग्यो के नेक पर ड्रॉ करता और बताता है देखो अगर हम यहाँ पर फाइट करते तो मैं जीत जाता और तुम मर जाते। याग्यो बताता है हाँ दिस राइट, ये ऐसा होता है कि जैसे एक ह्यूज बियर मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। ये सुन के इत्तोसाई एकदम शॉक हो जाता है, तो कुछ मजा नहीं आता है। वो वहां से चल आता है और पहाड़ के ऊपर बैठ के बोलता है ना देयर्स नो फन विथ हिम। अगर दोबारा करंट टाइम में आता है जहाँ पर इत्तोसाई मुसाशी के सामने खड़ा था। मुसाशी इत्तोसाई को देख के बताता है आज तक उस जैसे स्ट्रॉन्ग बंदा मुसाशी के सामने कभी आया ही नहीं, उसको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर इत्तोसाई कितना स्ट्रॉन्ग है। शायद मुसाशी की जर्नी यहीं पर खत्म होने वाली है। इत्तोसाई मुसाशी को सवाल करता है 70 लोगों को मार के मुसाशी को कैसा लग रहा होगा। मुसाशी एक डीमन चाइल्ड है। इत्तोसाई बताता है हम लोग ऐसे ओपोनेंट्स को ट्रेजर की तरह ढूंढते हैं। सही कहा ना मुसाशी, बिकॉज ऐसे ओपोनेंट के साथ फाइट करने के बाद हम लोग हमारे अंदर उस चीज को देख पाता है जो हम लोग नॉर्मली नहीं देखता है। तो मुसाशी को बताता है 5 साल पहले लास्ट टाइम उसने सेकिगारा बैटल में मुसाशी से मिला था, पर मुसाशी को देख के लग रहा है 5 साल के अंदर उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया। आगे तो मुसाशी को बताता है यू लुक लाइक ए ट्रेजर टू मी। लाइक उसको मारने के बाद इत्तोसाई को बहुत कुछ पता चलेगा। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं इत्तोसाई का ईगो टाइप का कुछ अनलिश होता है और उस पर एक शक्ल बना होता है जो देख के मुसाशी शॉक होता है,
बिकॉज इट्स समथिंग रियली फेमिलर। आगे हम देखते हैं मुसाशी ऑन्स अगेन एक सर्कल बनाता है और बोलता है वो यहाँ पर अपने ओपोनेंट को सीक नहीं करेगा, वो इस सर्कल को छोड़ के नहीं जाएगा, वो इत्तोसाई के साथ फाइट भी नहीं करना चाहता है। बट कोई भी अगर इस सर्कल के अंदर आएगा तो उसके अगेंस्ट मुसाशी अपने लाइफ को ऐसे ही गिव अप नहीं कर देगा, वो फाइट करेगा और उसको जान से मार देगा। ऑन सेकेंड लाइन बोलते हुए हम लोग योदा को देखते हैं जो मुसाशी को सेम सवाल करता है, क्या यहाँ पर मुसाशी रोशनी की तरफ जा रहा है या फिर डार्कनेस में डूबता हुआ जा रहा है। आगे हम देखते हैं मुसाशी के अंदर से उसका ईगो रिलीज होता है। मुसाशी मनी मन इत्तोसाई को बोलता है चलो आगे बढ़ो और अपना सोर्ड ड्रॉ करो। और आगे वो नोटिस करता है इत्तोसाई बस अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ा के रखा है और राइट हैंड छुपा के रखा है। तो मुसाशी मनी मन बताता है क्या उसका एक हाथ मिसिंग है, क्या एक हाथ कट चुका है, या फिर इत्तोसाई जानबूझ के ऐसा दिखा रहा है ताकि मैं सोचूं उसके पास बस एक ही हाथ है। हम देखते हैं इत्तोसाई स्माइल करता है, अपने सूट पकड़ता है, मुसाशी को बोलता है ड्रॉ करो। मुसाशी अपना सूट पकड़ता है, तैयार हो जाता है। अगर इत्तोसाई अपने पैर को यूज करके मुसाशी के सराउंडिंग में चलने लगता है, चलता हुआ जाता है, सवाल करता है तो यूशिओका ने तुम्हारे पैर का हाल ऐसा कर दिया, हाँ अब तुम ठीक से चल भी नहीं सकते हो। इत्तोसाई बताता है ओके तुम छुपाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम अपने एक पैर को शील्ड कर रहे हो जिससे मुझे पता चल गया कि तुम अपने एक पैर से इंजर्ड हो। इत्तोसाई बताता है योर कोर इज ऑफ सेंटर। वहीं पर हम लोग देखते हैं इत्तोसाई इतने टाइम में अपने पैर से मुसाशी के सर्कल में एक सर्कल बना रहा था। भाई ये इत्तोसाई का सर्कल है ब्रो। मुसाशी थोड़ा कंफ्यूज होता है। इत्तोसाई बताता है कि चलो आगे बढ़ो और मुझे सवाल करो ये सर्कल मैंने क्यों बनाया। मुसाशी कुछ बोलता नहीं, इत्तोसाई बोलता है चलो सवाल करो। मुसाशी सवाल करता है ये सर्कल किस लिए है। इत्तोसाई जवाब देता है ये मेरे सोर्ड का रेंज है। भाई साहब इत्तोसाई बताता है मैं उन सब लोगों को काट दूंगा जो मेरे सोर्ड के रेंज में आएंगे, चलो अब अपना सोर्ड ड्रॉ करो। इत्तोसाई पूरे टाइम अपने ईगो रिलीज करके रखा था जो देख के मुसाशी हैरान हो जाता है, कुछ बोलता नहीं। मुसाशी आगे इतने लंबे टाइम बाद ओल्ड मैन यागियो के इल्यूशन को फाइनली देखता है जो देख के वो शॉक होता है। वो नोटिस करता है ओल्ड मैन यागियो का इल्यूशन यहाँ पर साइड में आके बैठ चुका है और वो इस बैटल को देख रहा है। ये देख के मुसाशी एक लंबी सांस लेता है, बोलता है इनविंसिबिलिटी बस एक मिराज है, ये बस एक वर्ड है। साइड में ओल्ड मैन यागियो का इल्यूशन ये सब कुछ सुनता हुआ जा रहा था। मुसाशी आगे बताता है एट सम पॉइंट मुसाशी भूल ही गया था कि किस चीज को वो ढूंढ रहा था, वो क्या बनना चाहता था। एट सम पॉइंट किसी और से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना उसके लिए मैटर ही नहीं किया था ब्रो, वो अपने रास्ते से भटक गया था। ये सुन के इत्तोसाई हंसने लगता है, हंसते हंसते बताता है अबे तू तो यार ओल्ड मैन यागियो जैसे बात कर रहा है। पर वहीं पर इत्तोसाई आगे सीरियस होता है और बताता है मुसाशी ने यहाँ पर इत्तोसाई को डिसअपॉइंट कर दिया है। आगे इत्तोसाई मुसाशी को पॉइंट देता है 0। पॉइंट देने के साथ मुसाशी का एक पुराना फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम देखते हैं मुसाशी उसी केव के अंदर जहाँ पर एक सामुराई है उसी के साइड में एक फिगर को क्राफ्टिंग कर रहा है और इसका नाम वो देता है एक सोर्ड डीमन इत्तोसाई। हाँ भाई वो इत्तोसाई को इस रूप में उसने बनाया था बचपन में और इसको बनाने के बाद बताता है इत्तोसाई अगर सच्ची में जिंदा होगा तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, द सोर्ड मास्टर इत्तोसाई। आगे हम फ्लैशबैक में देखते हैं मुसाशी एक बंदे को जान से मार देता है और बोलता है उसने कुल मिला के भी 3 बंदे को मार दिया। वो लिख के रखता था इत्तोसाई के जो स्ट्रक्चर उसने बना के रखा है इसके सामने आता था और बताता था ये सब कुछ। अगले दिन बाहर जाता है दोबारा एक और बंदे को जान से मार देता है। तो ऐसे हाल में उसको देख के उत्सु भी सवाल करती है मुसाशी अपने आप को यहाँ पर हर्ट कर रहा है बिकॉज मुसाशी ब्लीडिंग कर रहा है। बट मुसाशी बोलता है नहीं ये कुछ नहीं, वो ठीक है। आगे हम लोग दोबारा उसी केव का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डेथ सामुराई का कॉर्प्स है और ऑन्स अगेन हम लोग देखते हैं मुसाशी इसके अंदर इत्तोसाई के स्ट्रक्चर को जो उसने बनाया उसके सामने खड़े होकर वो बताने लगता है उसने 10 मैचेस खेल के रखा है बंदों के साथ और 10 बंदों को उसने जान से मार दिया। इसकी तरफ देख के बताता है सोर्ड डीमन इत्तोसाई क्या पर आपको मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए? ऑफ कोर्स करनी चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है, करंट टाइम में वापस आता है और हम लोग देखते हैं मुसाशी सर्कल में खड़ा है, वहां पर इत्तोसाई उसके सामने है। इत्तोसाई उसको बोलता है यू डिसअपॉइंट मी यू लायर। और मुसाशी बोलता है लायर, मैंने क्या झूठ बोला। मुसाशी जब इत्तोसाई को देखता है इत्तोसाई की शक्ल को वो नहीं देखता है, वो उसी पुतले का शक्ल देखता है जो उसने बना के रखा है, सोर्ड डीमन इत्तोसाई। मुसाशी उसकी तरफ देख के बताता है आई विल मेक हिम रिस्पेक्ट मी। वो उसकी तरफ देख के बताता है कि यहाँ पर इत्तोसाई 70 बंदों को काट सकता है? नहीं काट सकता है, और ये काम मैंने किया, इनविंसिबल अंडर द सन। ये बोलने के साथ वो अपने पूरे ऑरा को रिलीज करता है, उसके जो ईगो है उसको रिलीज करता है। सडनली वो नोटिस करता है जो ओल्ड मैन यागियो है उनका इल्यूशन थोड़ा उड़ने लगता है। वो उसकी तरफ देखता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है और इत्तोसाई उसके ऊपर अटैक करता है। वो नीचे गिरता है बट दोबारा उठता है।
और इतोसाई को बताता है, इतोसाई इट्स रियली एन ऑनर टू मीट यू। आगे मुसाशी स्माइल करके बोलता है, आई हैव नो रीजन टू फाइट यू। उसके पास कोई रीजन ही नहीं है फाइट करने का। वो बताता है उसको एक ऐसी फीलिंग आ रही है इतोसाई के साथ फाइट करना बिल्कुल वेस्ट है, कोई जरूरत ही नहीं है। ये सुन के इतोसाई ट्रिगर होता है, वो मुसाशी की तरफ रश करता है, उसको अटैक करता है। मुसाशी भी यहाँ पर अपने सोर्ड को यूज करता है, बट इतोसाई आगे मुसाशी को एक सिंगल पुश करता है जिससे मुसाशी बहुत दूर जाके गिरता है और इसी सिंगल पुश के साथ मुसाशी पास्ड आउट, वो बेहोश हो जाता है मेरे भाई। मुसाशी आगे अपने नाक से ब्लीडिंग करने लगता है, इतोसाई बताता है वो एक ही शॉट के साथ बेहोश हो गया, बट इतोसाई आगे नोटिस करता है वो भी अपने शोल्डर से ब्लीडिंग कर रहा है, तो इसका मतलब मुसाशी ने भी यहाँ पर इतोसाई को शॉट दिया है। इतोसाई अपना सोर्ड उड़ाता है और वहाँ के आसपास के लोग जो ये देख रहे थे वो बता रहे थे यहाँ पर अभी हुआ क्या है, ये इतना फास्ट था कि हम लोग कुछ देख ही नहीं पाए। आगे इतोसाई अपना सोर्ड उड़ा के मुसाशी के सामने खड़े होकर बताता है, मुझे तुमको कितने पॉइंट्स देना चाहिए। और वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसाशी का जो सेल्फ है, मतलब इल्यूशन सेल्फ, यागियो के साथ क्लाउड के ऊपर बैठा है और बताता है बस एक पैर के साथ मुसाशी का एम्बिशन अभी तक गया नहीं। आगे मुसाशी यागियो को सवाल करता है, इतना टाइम से जो यागियो उसके ख्यालों में आता था अभी बहुत टाइम हो चुका है, यागियो नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? यागियो बताता है मतलब क्या है? मुसाशी बोलता है लाइक मनी मन की उसको कैसे समझाएगा कि वो इतने टाइम से उसका इल्यूशन देख रहा था। पर आगे यागियो उसको बताता है दैट्स नथिंग मोर देन समथिंग कि मुसाशी अपने अंदर यागियो का इमेज छुपा के रखा है। मुसाशी यागियो को अपने सोल में डाल लिया है भाई, फॉर दैट रीजन वो उसका इल्यूशन देख रहा था। बट आगे मुसाशी बताता है जो भी क्यों ना हो उसके इल्यूशन ने मुसाशी को बहुत कुछ सिखाया। यागियो मुसाशी को बताता है सारे चीजों का जवाब मुसाशी के अंदर ही छुपा है, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आगे हमको यागियो के बारे में थोड़ा पता चलता है, यागियो सडनली एक दिन बेहोश हो गए थे, ओल्ड एज के कारण वो कोमा में चले गए थे। वहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और इतने टाइम से वो कोमा में थे। आगे हम लोग करंट टाइम में आता है, देखता है यागियो का इल्यूशन मुसाशी को बताता है वो एक फ्लूट की आवाज सुन रहा है, तो यहाँ पर उनको जाना पड़ेगा। और जाने से पहले यागियो मुसाशी को बताता है स्माइल, यू शुड स्माइल मोर, तुमको और हंसना चाहिए। ये सुन के मुसाशी हैरान हो जाता है। यागियो बताता है आगे अंटिल वी मीट अगेन, ये स्माइल करके बोलता है और हम लोग अलग जगह पे देखता है ओत्सु फ्लूट बजाती हुई जा रही है, बजाती हुई जा रही है और उसी फ्लूट की आवाज यहाँ पर यागियो सुन रहा था और यहाँ पर यागियो फाइनली पास्ड अवे। ओत्सु वाज क्राइंग, इनफैक्ट एवरीवन वाज क्राइंग। यागियो यहाँ पर मर चुका है, ये इन्हें मनी मन फील कर लेता है और बताता है तो यागियो तुमको मुझसे पहले ही जाना था यार, लाइक वो दोनों फ्रेंड्स थे, हमको पता, उनका फ्लैशबैक भी हमने देखा है। आगे हमको पता चलता है यागियो सेकुसोशाई पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 और उनके मरने के एक साल बाद एट द एज ऑफ 86 इन्हें भी मर जाता है मेरे भाई। दो लेजेंड्स पास्ड अवे। आगे हम लोग ऑन अगेन माता हाची के ओल्ड सेल्फ को देखता है, मतलब फ्यूचर टाइमलाइन, जहाँ माता हाची लोगों को बता रहा था आज वो मुसाशी के स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बारे में बताएगा जो मुसाशी ने उससे शेयर किया था। वही क्राउड में हम लोग फुकी को भी देखते हैं, तो माता हाची बताना स्टार्ट करता है जब लोग 13 या फिर 14 साल के आसपास थे तब मुसाशी ये बोलने में बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा था उसको। आगे हम लोग पुराने टाइम में चले जाते हैं और देखते हैं माता हाची मुसाशी एक साथ है। मुसाशी माता हाची से वो बात शेयर करता है और बताता है क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ? माता हाची बोलता है नहीं ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। सिनेरियो हमको पता चलता है बेसिकली एक दिन मुसाशी यहाँ पर बैठ के आसमान में स्टार्स देख रहा था और उसको सडनली लगा वो अपने सेल्फ में नहीं है, वो अपने आप को बहुत दूर एक अलग डिस्टेंस से देख पा रहा था। इट वॉज मोर लाइक ही वॉज फ्लोटिंग। वो बताता है ये एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, कई बार हुआ है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? माता जी बताते हैं नहीं यार मेरे साथ तो नहीं हुआ। साशी बताता है वो अपने आप को यहाँ पर खड़े होते हुए देखा बट उसका जो सेल्फ था वो उसका सेल्फ नहीं था, वो एक स्ट्रेंजर सेल्फ था जिसको वो जानता भी नहीं। उसको ऐसा लग रहा था वो इस बॉडी को बोरो करके लिया है। ये सुन के माता हाची मुसाशी को बताता है तुझे बुखार तो नहीं होगा ना, तो ठीक है ना। एक लाइन कंप्लीट करे इससे पहले हम लोग दोबारा यहाँ पर आ जाता है जहाँ माता हाची लोग स्टोरी सुना रहा था। माता हाची नोटिस करते स्टोरी सुन के फुकी नाम का बच्चा है ये थोड़ा तो हैरान होता है, तो माता जी सवाल करता है स्टोरी ने तुमको टच किया? आगे बाकी लोग सवाल करता है मुसाशी के फाइट का क्या, हमको फाइट की स्टोरी सुनना है। पर माता हाची बताता है आज नहीं किसी और दिन। आगे वो लोग माता हाची की स्टोरी को बोरिंग बता के यहाँ से चले जाते हैं बिकॉज उनको बस मुसाशी के फाइटिंग स्टोरी सुनना है। ताकि वो लोग जाने के बाद वहां पर फुकी रुका था वो बच्चा, तो माता हाची बताता है बहुत सारे ऐसे चीजें हैं मुसाशी के बारे में जो उसको भी पता नहीं कि मुसाशी उस टाइम में क्या सोच रहा था। माता हाची बताता है कि उसको भी बहुत कुछ ऐसा है मुसाशी के बारे में जो उसको समझ भी नहीं आता है। ये जो स्टोरी मुसाशी का बताया है इसके बारे में एक ऐसी चीज है जो माता हाची को पसंद है। माता हाची बताए इससे पहले ये फुकी की आंखों में देख के बताता है
तुम्हारे जो आंखों की कलर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिस इज द कलर ऑफ द सी। आगे हम लोग दोबारा वो स्टोरी देखते हैं जहाँ पर मुसाशी बताता है उसको यहाँ पर लगता है उसकी जो बॉडी है ये उसकी नहीं है, वो इस बॉडी से पहले भी एग्जिस्ट करता था। ये सुन के माताजी कंफ्यूज हो जाता है, बता दे तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, हम, मैं, तुम, हम लोग है कौन। आगे हम देखते हैं मुसाशी ऊपर से पानी में जंप करता है और माताजी बताता है इट्स डेंजरस, थोड़ा संभाल के, द वाटर इज रफ। बट मुसाशी बताने लगता है इस बॉडी को यूज करो और डिस्कवर करो सच क्या है। मुसाशी बताता है इन सबसे पहले वो एक्चुअली में था कौन, ये उसको डिस्कवर करना पड़ेगा। आगे फ्लैशबैक के मुसाशी मतलब तकेज़ो वहां पर डूबता हुआ जा रहा था, बट माताजी उसको बचाता है और बताता है मुझे लगा था तुम अभी मरने वाले थे। आगे तकेज़ो बताता है वो जो चीज को सोच रहा है ये बस बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो भी एक पर्पस के लिए। तकेज़ो बताता है ये सारे के सारे चीजों के अंदर है, हमारे मॉम, हमारे डैड, इवन एवरी सिंगल पर्सन जिससे हम लोग मिलता है उसी पर्पस से मिलता है। आगे तकेज़ो थोड़ा सीरियस होके बोलता है फिर इसका मतलब देयर्स नो रीजन टू हेट करने का कोई रीजन बनता ही नहीं। ये सुन के माताजी एकदम सरप्राइज होता है और तकेज़ो को मनी मन बताता है एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम लोग फ्यूचर टाइमलाइन मतलब ओल्ड माताजी के यहाँ पर वापस आता है और देखते हैं माताजी वहाँ पर ये स्टोरी बताते हुए इमोशनल हो जाता है और वहाँ पर फूकी बताने लगता है यहाँ पर तुमको पता है ना जो स्टोरी टेलर्स है वो स्टोरी बताते हुए कभी इमोशनल नहीं हो सकता है, पर तुम इमोशनल हो रहे हो। अगेन सबके बाद हम लोग हमारे एक्चुअल टाइमलाइन में आता है और हम लोग देखते हैं मियामोटो मुसाशी एक घर पे है। इतोसाई के साथ फाइट खत्म होने के बाद वहाँ पर जो लोग थे वो लोग ही मुसाशी को यहाँ पर लेकर आए। मुसाशी यहाँ पर बताने लगता है सब कुछ इतना ही फास्ट हुआ कि मुसाशी रियलाइज नहीं कर पाया कि यहाँ पर हुआ क्या था। वो लोग बता रहे थे तुम बहुत ही लकी हो, तुमने यहाँ पर सरवाइव कर लिया। आगे मुसाशी उसी सर्कल में जाता है, दो सर्कल के बीच में खड़ा होता है, एक इतोसाई का सर्कल और उसी के बीच में उसका सर्कल। वहां पर वो खड़े होके प्रैक्टिस करता है, थोड़ा फोकस करता है, इतोसाई को याद करता है और वो अपने आप को बताने लगता है जो एक एनिमी है वो उसके पैर से भी ज्यादा बदरसम है, बट यहाँ पर एट दिस पॉइंट उसका जो पैर है उसके ओपोनेंट के सामने उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है भाई। आगे मुसाशी अपना ईगो रिलीज करता है और अपने आप को बताता है उसके अंदर जो यहाँ पर डर है कि वो यहाँ पर एक पैर के साथ ही फाइट कर सकता है लाइफ टाइम, दूसरा पैर यूज नहीं कर सकता है। इस डर को उसे ओवरकम करना पड़ेगा बिकॉज इस डर के साथ वो आगे जी नहीं पाएगा, फाइट नहीं कर पाएगा। आगे मुसाशी अपने आप को बताता है मुझे लगा था मैं इस चीज को ओवरकम कर लिया पर नहीं। और इसी बीच में याग्यू का वो लाइन उसको याद आता है स्माइल, यू शुड स्माइल मोर। ये लाइन याद करके मुसाशी सच में स्माइल करता है एंड दोबारा अकेले प्रैक्टिस करने लगता है। आगे ऑन दी अदर साइड हम लोग इतोसाई को देखते हैं। मुसाशी उसके बॉडी में जो स्लैश किया वो घाव बहुत ही ज्यादा डीप है। आगे हम देखते हैं वहां पर जो घोड़े का गोबर है उसको उठा लेता है और वो अपने वुंड पे लगा लेता है, एक पेड़ के नीचे बैठ के अपने वुंड पे पट्टी बांधता है और अपने आप को बताने लगता है ये जो कट मुसाशी ने किया इसका डेप्थ मैंने जितने एक्सपेक्ट किया ये उससे भी ज्यादा है, इज समथिंग क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इतोसाई मुसाशी के साथ अपने बैटल को याद करता है और बताता है मैं अपने राइट आर्म को छुपा के उसको बेट करके अपने लेफ्ट आर्म से उसको अटैक करने के बारे में सोच रहा था, दैट बास्टर्ड मुसाशी के ऊपर ये काम नहीं किया। आगे वो सीन हमको दिखाया जाता है जहाँ पर मुसाशी इतोसाई को सोर्ड यूज करने का मौका ही नहीं दिया, तो इतोसाई के पास आगे कोई और ऑप्शन नहीं था तो मुसाशी को अपने बेयर हैंड से अटैक करता है जिससे मुसाशी बेहोश हो जाता है। इसी के साथ मुसाशी ने ऑलरेडी एक इतोसाई को स्लैश भी दिया था। इतोसाई ये सब कुछ याद करके स्माइल करके बताता है उसने मुझे सोर्ड ड्रॉ करने का स्पेस तक नहीं दिया। आगे वो स्माइल करके बताता है ये जो मजा मुझे आ रहा है ना ये खत्म ही नहीं हो रहा, उसकी लाइफ मजे ही मजे है। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं मुसाशी दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है बट उसका जो वुंडेड लेग है उससे वो खड़ा होता है और दोबारा वो नीचे गिर जाता है भाई, इस पैर को वो यूज नहीं कर पा रहा है। आगे दोबारा सीन शिफ्ट होती है और हम लोग ऑन सेकेंड इतोसाई के यहाँ पर आता है, मतलब मुसाशी के साथ जो इतोसाई का फाइट हुआ था इसका एक फ्लैशबैक देखता है जो पहले हमारे समय रिवील हुआ नहीं था। हम लोग देखते हैं जब मुसाशी बेहोश हो रहा था तब इतोसाई उसके सामने खड़ा था और मुसाशी को बता रहा था वो उसको 1000 पॉइंट देगा, बढ़ा के वो अपना हाथ दिखाता है, राइट हैंड दिखाता है कि ये देखो, और हम लोग देखते हैं उसके राइट हैंड में बस 2 उंगलियां हैं मेरे भाई। इसी के साथ उसने फाइट किया जिसने उसके सारी उंगलियां काट दी मेरे भाई, पर अभी ये 2 उंगलियां दिखा के वो मुसाशी को बताता है मैं तुमको 1000 पॉइंट दूंगा पर यहाँ पर मैं हैंडीकैप था। समझ रहे हो मेरे भाई, बेसिकली यहाँ पर इतोसाई ने मुसाशी के साथ फाइट किया अपने वीकर हैंड से, लेफ्ट हैंड, उसका जो डोमिनेंट हैंड है दैट इज राइट हैंड, बट अब इससे वो सोर्ड पकड़ नहीं पाता है, ये हाथ उसका यूजलेस हो चुका है, बस 2 उंगलियां है। इतोसाई मुसाशी को 1000 पॉइंट देके अपना ये हाथ दिखा के 2 उंगलियां दिखा के बताता है
विच मीन्स जो सासाकी कोजिरो है वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। भाई जस्ट लुक एट दिस पैनल मेरे भाइयों, वन ऑफ द बेस्ट पैनल। अब सवाल कर सकते हो इत्तो साई को कैसे पता कोजिरो मुसाशी से स्ट्रांग है? अभी तुमको पता चलेगा आगे फ्लैशबैक खत्म होता है, दोबारा करंट टाइम में आता है, मुसाशी अपना जर्नी कंटिन्यू करता है, पर वो सवाल करता है अभी उसको कहाँ जाना चाहिए। वो चलता है पर रुक जाता है और बताता है वेट, क्या मुझे यहाँ पर अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा, मैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहा? वो अपने आप को फाइनली ये सवाल करता है। आगे वो बताता है दिस मोमेंट, दिस इन्फिनिट स्पेस, द मोमेंट यू से नाउ, इस चीज को अभी सीज करना पड़ेगा। आगे उसी केव को याद करता और बताता है ओल्ड मैन आई वांट टू गो बैक टू दैट केव। इवन वो जो केव है वो बस मेयर वर्ड्स है, बट ये वो जगह है जहाँ पर उसकी मर्जी से वो जा सकता है। आगे हमारे सामने वहीं पर एक फ्लैशबैक आता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक है। टाइमलाइन बता देता हूँ, ये उस टाइम का फ्लैशबैक है जब इत्तोसाई ग्योनोसुके कोजिरो एक साथ थे, पर इत्तोसाई कोजिरो को अबैंडन कर देता है। जब लोग उनको अटैक करते हैं कोजिरो को वहां पर रख के इत्तोसाई आ जाता है जानबूझ के, ताकि कोजिरो स्ट्रांग बन पाए। आई होप याद है जहां पर कोजिरो ने नॉन स्टॉप 2 दिन तक फाइट किया, सादाकुरे को मार दिया, उगेन को मार दिया, वो सारे मोमेंट शायद तुमको याद ही होगा। तो उसी पर्टिकुलर मोमेंट का फ्लैशबैक है। कोजिरो ने सब लोग को मार दिया था, उसके बाद का सिनारियो है। आगे इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं इत्तोसाई रात के टाइम बैठा है और दूर से सडनली नोटिस करता है कोई आ रहा है, और वहीं पर हम देखता है ये कोई और नहीं सासाकी कोजिरो है, जो 2-3 दिन तक लगातार फाइट करके थक के यहाँ पर सामने आ रहा है। इत्तोसाई उसको देख के तालियां बजाने लगता है। तालियां बजाता हुआ जाता है, स्माइल करके बताता है गुड जॉब, तुमने यहाँ पर सरवाइव कर लिया कोजिरो। वो बताता है कानेमा की जिसाई ने जिस बंदे को पिक किया, किसको पता था कि ये बंदा एक ह्यूज टाइगर बनने वाला है फ्यूचर में। पर कोजिरो बिल्कुल भी खुश नहीं था, बिकॉज कोजिरो को उसने अकेले छोड़ दिया था। तो आगे इत्तोसाई कोजिरो को सवाल करता है क्या तुम अभी मुझे नफरत करते हो बिकॉज मैंने तुमको वहां पर अबैंडन कर दिया था? कोजिरो बहुत ही गुस्से में था। इत्तोसाई सवाल करता है मैंने जो किया इस काम के लिए तुम एक टाइम अप्रिशिएट करोगे अगर तुम बहुत ही लंबे टाइम तक जी पाओगे तो। आगे वो बताता है मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम यहाँ पर जिंदा वापस आए, बिकॉज खेलने के लिए मुझे एक बंदा चाहिए था। कोजिरो गुस्से से अपना सोर्ड निकाल लेता है, फाइट करने के लिए तैयार होता है, पर इत्तोसाई बताता है अबे रुक जा भाई, हम लोग थोड़ा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बिकॉज तुम जो गुस्सा हो रहे हो ये तुम्हारी कमजोरी और भी बढ़ा देगा। बट कोजिरो का रेज यहाँ पर अलग ही लेवल पर था। वो अपने सोर्ड लेके इत्तोसाई की तरफ रश करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। इत्तोसाई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और मनीवन बताता है कोजिरो का जो सोर्ड है इसमें डेप्थ की कमी है और कोजिरो स्टिल एक सॉफ्ट चाइल्ड जैसा है, एक बच्चे जैसा है। इत्तोसाई उसको अटैक करने से पहले बोलता है नो रिग्रेट्स कोजिरो। वहीं पर देखते हैं कोजिरो के हाथ से सोर्ड स्लिप हो जाता है। इत्तोसाई ये देखता है और एकदम से शॉक हो जाता है, बिकॉज कोजिरो ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में इत्तोसाई सोच भी नहीं रहा था। आगे हमारे सामने एपिक पैनल आता है जहाँ पर हम देखते हैं कोजिरो ने इत्तोसाई के हाथ के 3 उंगलियां काट दी और आधा हाथ यहाँ से पूरा चीर दिया मेरे भाई। इत्तोसाई अटैक लेने के बाद बताता है तो यार कोजिरो का टारगेट पहले से यही था, यहाँ पर वो अटैक करने के बारे में सोच रहा था। इत्तोसाई ने तो कोजिरो को भी स्लैश किया था, पर इत्तोसाई के ऊपर जो डैमेज लगा था दैट वाज टू मच, बिकॉज इत्तोसाई ने अपना बॉडी पार्ट लिटरली खो दिया। आगे इत्तोसाई बताता है आई गॉट ग्रेडी। उसने उसे डॉज करने की कोशिश की, उसको लगा था कि यहाँ पर उसने डॉज कर ही लिया, बट कोजिरो का सोर्ड जैसे स्लिप हुआ तो इत्तोसाई वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। पर यहाँ पर कोजिरो ने जानबूझ के किया, उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसके हाथों पे अटैक करने के लिए। बट स्टिल इत्तोसाई का अटैक लगने के बाद कोजिरो वहां पर पास्ट आउट हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। इत्तोसाई बताता है मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, बट स्टिल ये खरोच ही है, इससे मेरी जर्नी खत्म नहीं हो रही है। वो स्माइल करके बोलता है एक रियल टाइगर। कोजिरो को एक रियल टाइगर बताता है मेरे भाइयों। आगे कोजिरो वहां पर बेहोश पड़ा था। इत्तोसाई उसको देख के स्माइल करता रहता है और कोजिरो को बताता है कि तुमको यहाँ पर 1000 पॉइंट्स मिल रहा है मेरी तरफ से। इत्तोसाई को पॉइंट देने की पहले से आदत है मेरे भाई। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है, इत्तोसाई के पास मौका था कोजिरो को जान से मारने का, यहाँ पर मारा नहीं। इत्तोसाई के पास मौका था मुसाशी को यहाँ पर जान से मारने का, और उसको भी यहाँ पर जान से मारा नहीं। आगे करंट टाइम में वापस आता है और इत्तोसाई को देखता है। वो मुसाशी को याद करके बताता है मुसाशी मुझे लगा था तुम बस याग्यो जैसे ही हो। वो बताता है जो बक उसने किया, नो सोट वगैरह, वो फाइट नहीं करना चाहता है, ये सब कुछ वो सुन के उसको लगा था यहाँ पर जो मुसाशी है डरपोक बन चुका है, पर नहीं। मुसाशी से अटैक लेने के बाद उसको पता चल गया मुसाशी का क्लॉस, उसका फैंग्स बहुत ज्यादा शार्प हो चुका है, जस्ट लाइक मी
एंड सासाकी कोजिरो। अगितो साई खड़ा होता है और बताता है वी आर टाइगर्स, इज इन दैट राइट? या फिर हम लोग एक बिग बियर है, जो भी क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगितो साई बताता है नाउ टाइम टू गो। पर आगे वो सवाल करता है पर जाना कहाँ पर है। आगे वो माउंटेन में खड़े होके पूरे एरिया को देखता है और बताता है कोई सोड यूज ना करना। ये नॉनसेंस क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सडनली इतो से अपना सोड बाहर निकालता है, अपना ईगो रिलीज करता है, सोड स्विंग करता है 2-3 बार, फिर वो अपना सोड रख देता है और बताता है नो सोड। हाँ, मुसाशी ने बोला नो सोड। आगे स्माइल करके बताता है बिना सोड के मजा कहाँ पर है, बिकॉज इतो साई को हमेशा मजा चाहिए मेरे भाई। आगे इतो साई का सिनारियो यहीं पर खत्म होता है। हम लोग देखते हैं मुसाशी अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, पर वहीं पर हम लोग देखते हैं सडनली जैसे एक बंदा बोलता है तो मियामोटो मुसाशी होना। मुसाशी पीछे घूमता है और देखता है एक रोनिन मुसाशी के ऊपर इमीडिएटली अटैक कर देता है अपना नाम कमाने के लिए, पर मुसाशी उस अटैक से बच जाता है और एक सिंगल शॉट के साथ उसको जान से मार देता है। रोनिन को ये स्लैश करने के साथ रोनिन अपने डाइंग मोड में बताता है उसके पास कोई रिग्रेट नहीं है, उसने इनविंसिबल स्वॉर्डमैन मुसाशी को चैलेंज किया है, ये उसके लिए एक ऑनर की बात है। ये सुन के मुसाशी को सडनली इतो साई की बात याद आती है जब वो बेहोश हो रहा था। इतो साई ने जब बताया था कोजिरो उससे स्ट्रांग है। हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं मुसाशी वहां पर पड़ा था, इतो साई उसके सामने खड़ा था। इतो साई बताता है तुमने क्या बोला, जो इनविंसिबिलिटी है वो एक मिराज है, और तुम ये बता रहे हो 100 बंदों को जान से मारने के बाद तुम शायद यागियो के स्पेल के अंडर आ चुके हो। इतो साई मुसाशी को बताता है एक बार तुमने अपनी सोर्ड का रास्ता चुन लिया तो फर्क नहीं पड़ता है तुम सही हो या फिर गलत, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि इसमें मजा आ रहा है या फिर नहीं। इसी बीच मुसाशी को सडनली याद आती है यागियो का वो लाइन स्माइल स्माइल मोर। ये लाइन सुन के वो दोबारा शॉक हो जाता है। करंट टाइमलाइन में चले आता है, मुसाशी ने भी जिस बंदे को मारा उस डेड बॉडी के सामने खड़ा है, उसको देखता रहता है। इतो साई का लाइन इस बार याद करता है तुम जो कर रहे हो इसमें क्या तुमको मजा आ रहा है या फिर नहीं। इस डेड बॉडी को देखने के साथ उसके आंखों के सामने वो सारे डेड बॉडीज आ जाता है, उसके आंखों के सामने वो सारे डेड बॉडीज आ जाता है। जब उसने डेंजिरो को जान से मार दिया था, जब उसने उसके भाई योशियो का सेंजिरो को जान से मार दिया था, जब उसने अलग अलग बंदों को जान से मारा, 70 योशियो के स्कूल के बंदों को जान से मारा, ये सब कुछ वो याद करता हुआ जाता है। एंड दिस टाइम मुसाशी अपने मुंह में हाथ रख के रो पड़ता है, रोता हुआ जाता है, रोता रहता है, अपनी आंखों से आंसू वो रोक नहीं पाता है। दिस इज व्हेन यू रियलाइज कि तुम यहाँ पर अभी मैच्योर बन चुके हो मेरे भाई। और इसे बोलते हैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलपमेंट। उसके सराउंडिंग के कैरेक्टर्स, उनके वर्ड्स ने मुसाशी को पूरा बदल के रखा है। मुसाशी के इस पैनल में जो डिटेल है मेरे भाई, जो इमोशन है इसके पीछे, ये बस वो लोग ही फील कर पाएंगे जो बहुत ही अच्छे से मुसाशी की पूरी जर्नी को देख रहा है, ये बस वही फील कर पाएंगे। आगे मुसाशी रोते हुए अपने आप को बताता है पहले तो उसको बहुत ही मजा आ रहा था, सब कुछ करने में उसको अच्छा लग रहा था। अंधेरे में जब उसके हाथ में सोड आता था उसको लग रहा था कि उसके हाथ में ये लाइट है। उसके हाथ में जब सोड था उसको लग रहा था वो यहाँ पर अकेले नहीं है, उसको लग रहा था फिर उसके साथ है जो उसको देख के स्माइल कर रहा है। कोई तो था उसके साथ जिसका कोई नाम नहीं है, इसी के साथ उसने एक नाम चिपका दिया जहाँ पर भी वो गया, इनविंसिबल अंडर द सन नाम। वो आगे सवाल करता है पर ऐसा मैंने किया क्यों, मैं किसकी नकल करने की कोशिश कर रहा था, क्या मैं अपने बाप जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। रियलाइजेशन देख रहे हो, बताता है इनविंसिबल अंडर द सन। बचपन से ये मैं बनना चाहता था बट डीप डाउन मुझे पता था इट वाज नॉट राइट, बट इस चीज ने उसको स्ट्रांग बनाया, इस चीज ने उसको अच्छा दिखाया, और बचपन में इसी चीज को मानने के बाद उसके अंदर से वो ईगो अनलीश हुआ मेरे भाई। एट दैट टाइम ये सारे चीजें ही उसके लिए सब कुछ था। ये सारे चीजें याद करके मुसाशी बताता है ओल्ड मैन यागियो, अभी फाइनली मुझे समझ आ गया। आई कॉल्ड इन द रॉन्ग थिंग, आई एम सॉरी, आई ट्राइड टू फोर्स अ शेप इनटू इट। लाइन देख रहे हो, एडमिट भी कर रहा है मेरे भाई। बताता है इट्स फार ग्रेटर देन व्हाट यू वर ट्राइंग टू बी। आगे मुसाशी अपने आप को बताता है कम ऑन मुसाशी, स्माइल कर। स्माइल करके अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। ओशन के साइड में वो अकेले प्रैक्टिस करता है, स्टिक के साथ सेम मूव करता रहता है। बच्चे और अलग अलग बंदे ये देखने लगता है और वो लोग सवाल करता है तुम एक ही मूव बार बार क्यों कर रहे हो। लेकिन बच्चे के फादर आता है और मुसाशी से माफी मांगता है और बताता है कि शायद उसको सुनाई नहीं देता, चलो यहाँ से चलता है। मुसाशी उनकी तरफ देखता रहता है एंड दोबारा ये स्टिक उठाता है और अकेले प्रैक्टिस करता हुआ जाता है। और ये स्टिक किसका स्टिक है, आई होप रिमेम्बर, सासाकी कोजिरो से उसने स्टिक लिया था। सारे बच्चे हाइड एंड सीक खेलने के लिए चले जाता है और उनकी तरफ मुसाशी स्माइल करके देखता हुआ जाता है।
और सडनली मुसाशी सासाकी कोजिरो के इल्यूशन को देखता है स्टिक के साथ और मुसाशी बताता है माय फ्रेंड आई वांट टू सी यू, मुझे तुमको देखना है। स्माइल करके बोलता है इस बार। तुम्हारा मियामोटो मुसाशी जो कभी स्माइल ही नहीं करता था, अभी वो स्माइल करना भी सीख गया है मेरे भाई। चेंजेस बहुत ज़्यादा आ चुका है। आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करता है। आज की एक वीडियो में बहुत सारे वॉल्यूम्स मैंने कवर किया। ये इसलिए किया बिकॉज वागाबॉन्ड की इस बार वीडियो आने में बहुत ही लेट हुई मेरे भाई। हेल्थ इशू था मैंने बताया, पर मैंने ट्राई किया लंबी वीडियो बनाने की। और मेरे पास सारे वागाबॉन्ड रीडर्स के लिए गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ दोनों है। गुड न्यूज़ ये है कि नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है, एंड बैड न्यूज़ ये है कि नेक्स्ट पार्ट के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो रहा है। तो या एक और लास्ट पार्ट बाकी है जिसमें हम लोग पूरा मांगा ख़त्म करने वाला है। पर इसके लिए आज के वीडियो में क्या तुम लोग 3000 कमेंट्स कर पाओगे? देखते हैं कर पाते हो नहीं। लंबी वीडियो है, कर दोगे तो मज़ा आएगा क्योंकि लास्ट पार्ट आने वाला है, तो वो पार्ट भी थोड़ी लंबी होगी, तो अच्छे से बनाऊंगा। और 5000 लाइक्स कंप्लीट करने की कोशिश करना, पर ट्राई करना कमेंट्स जल्दी करने की, ताकि मैं जल्दी वीडियो बना पाऊँ। पर जल्दी हो या लेट फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक ही पार्ट बाकी है, उसके बाद वागाबॉन्ड सीरीज़ ख़त्म मेरे। बाकी ये ज़रूर बताना आज का जो ये पार्ट तुम लोगों ने देखा, ये पार्ट तुमको कैसा लगा। पार्ट में सीखने लायक बहुत कुछ है, एंड आई होप ये सारी चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करोगे और थोड़ा बदलने की कोशिश हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है लास्ट पार्ट के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए